Fine boys and girls, very warm welcome from Self Selection Board, one step towards your uniform. I am सोमेश जैर, जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा भैया। सपोर्ट मतलब यार बता रखा है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दो अच्छी लगी, नहीं लगे तो कमेंट करो नहीं अच्छी लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी ये बता दो यार, इतना तो करना है बस आपको। है फीस दे दो कितनी भी, पर ये काम नहीं कर सकते यार, ऐसा मत करो ना। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो। तो दूसरी बात, मैं आपको अपना ऑपरेशन याद दिला दूं। ऑपरेशन 7 चल रहा है हमारा, जिसमें अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। हमें करना क्या पड़ेगा, 1 बार या 2 बार कोर्स और 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, करते हैं टॉपिक, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट, एक ओवरव्यू दे देता हूं, जो हमें चैप्टर का बेसिक है, जो पूरा चैप्टर बिलोंग करता है हमारा। तो जो सारा केस है वो है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस आपका यही फॉर्मूला आपका पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। अगर किसी ट्रेन ने या किसी कार ने, अगर किसी ट्रेन ने एक पोल को या एक मैन को पार किया, तो जो ट्रेन की लेंथ है वो डिस्टेंस होगी। और अगर किसी कार ने पार किया पोल तो नहीं होगा ऐसा। आगे चल लेते हैं। अगर किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया या किसी ब्रिज को पार किया, तो जो ट्रेन की लेंथ है प्लस ब्रिज की लेंथ है वो डिस्टेंस मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी कार ने किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार किया है, तो जो ब्रिज की लेंथ है या प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो डिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, ये क्या होती है जी? अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी स्पीड को मुझे प्लस करना है, जिससे हमें रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारी। और दूसरा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमारा माइनस करना है स्पीड को, तो हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है ये। और एक के बाद, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, दो केसेस है। अगर मेरे पास आना और जाना है, दोनों डिस्टेंस सेम है और एक की स्पीड है a, एक की स्पीड है b। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका सीधा फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस b। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, बट दिस इज पर्टिकुलर फॉर्मूला जब दो डिस्टेंस सेम होगी तभी हम लगा सकते हैं। चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। लिखा है ए कार क्रॉसेस 2 डिफरेंट ब्रिज। एक को करती है वो 10 सेकंड में, एक को करती है 15 सेकंड में। पहले की लेंथ है 100, 300, तो पहला ब्रिज है ये, 300 ये है, टाइम ये लगा। दूसरा टाइम डिस्टेंस मैंने x मान ली, टाइम लगा 15 सेकंड। तो हम निकालते हैं इससे स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 300 अपॉन टाइम, और इसकी डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई x अपॉन 15। और कार सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड सेम होगी। बस मैंने इसको इक्वल पुट कर दिया, राइट। बस हमारा आंसर आ गया 450 मीटर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर आपको किसी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ये आज चलो कहीं पे काम आएगा बहुत, राइट। और उल्टा अगर मीटर पर सेकंड को करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो बता दो क्या करोगे, तो 18/5 से कर दो यार, इतना तो कर दोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है वाइल ट्रेवलिंग होम टू ऑफिस, एक लड़की को प्रॉब्लम हो गई और उसकी स्पीड जो है वो इतने, मतलब उसको टाइम इतना ज्यादा लगा। ठीक है, तो बताना है हर स्पीड इन द केस व्हाट परसेंट लेस देन द यूजुअल स्पीड। तो सेम करते हैं, हमारे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। डी मान लिया यूजुअल डिस्टेंस, एस मान लिया यूजुअल स्पीड और टी मान लिया यूजुअल टाइम। तो नया टाइम जो लगा मुझे, अच्छा आपको पता है 16.6 कितना होता है? यस 1/6 होता है। अगर मैं इस पूरे परसेंट लगाऊं तो 1/6 आएगा। इट मींस जो मेरा टाइम ज्यादा लगा वो लगा t प्लस t/6, यानी कि 7t/6 टाइम लगा मुझे, नया वाला टाइम। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो पहले डिस्टेंस ये हो गई और दूसरी डिस्टेंस हो गई ये टाइम इनटू स्पीड। नई स्पीड मैंने s डैश मान ली, तो मेरा
एस डैश जो आ रही वो आ गई 6x/7, यानी कि पहले स्पीड थी मेरी s, अब हो गई मेरी इतनी। वो कहता है कितनी कम हो गई, तो ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, इससे मेरी आ जाएगी डिफरेंस बिटवीन न्यू टू होल्ड। बस सॉल्व कर लो, s तो कॉमन ले कट जाएगा, मेरा आ जाएगा 7 - 6/7 इंटू 100, ये मेरा आ गया 100/7, जो कि होता है 14 होल 2/7%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड टाइम मान लेते हैं। इफ यू रिड्यूस स्पीड बाय इतने परसेंट, अब उसकी जो नई स्पीड हो गई वो हो गई s - 16.25% ऑफ s। क्लियर है? अच्छा जी, अब उसे लगे देन ही विल बी इतने मिनट लेट, तो टाइम जो बढ़ गया उसका वो पहले टाइम से इतने मिनट बढ़ गया। ठीक है, अच्छा फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द दिस डिस्टेंस, तो मुझे निकालना है कि उसको टाइम कितना लगता था पहले। ठीक है जी, तो इसे काट देते हैं। पहले हमने 2 डेसिमल हटाई और यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। आप पहले 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 2 जीरो आ गए, और 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। फिर 5 से काट देते हैं 13, और ये आ गया 80, इसका एलसीएम ले लिया तो 18, 80 - 13/80s, ये मेरी नई स्पीड आ गई। तो मैंने 80 में से 13 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 67s/80, ये मेरी नई स्पीड आ गई और ये मेरा नया टाइम आ गया। डिस्टेंस सेम रखते हैं, तो पहली स्पीड इंटू टाइम, ये तो हो गया पहला डिस्टेंस। दूसरी हो गई स्पीड हो गया 67/80s इंटू t + 5/2 मिनट्स, ये मिनट चल रहा बात हमारा। तो हमने क्या किया, एस काट दिया, बस अब t निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 80t = 67t + 5.2 इंटू 67, इसको माइनस कर दिया 13t = 5.2 इंटू 67, ऐसा काटेंगे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 67 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 26.8 मिनट। ठीक है, अब ये तो आ गई नई वाली, बट ही इज आस्किंग पुराने वाली। ठीक है, तो 26.8 आया मेरा, इसमें 5.2 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 32 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, सेम क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस को स्पीड न्यू टाइम। पहले बात करते हैं, अब उसने स्पीड कर दी इतनी, बाई करा है, मतलब उसकी स्पीड बाई इतनी हो गई। एक तो होता है टू का मतलब है इतनी स्पीड हो गई, लेकिन अब वो कहता है बाई मतलब इतनी कम कर दी, तो जो नया स्पीड होगी वो होगी s - 25। देन इट विल टेक इतने मिनट लेस, तो टाइम जो होगा हमारा t - 12.5। आज जो किलोमीटर पर आवर में याद रखना, यहाँ गलती करते हैं बच्चे कि मिनट में, तो यहाँ अपॉन 60 करना पड़ेगा। मैंने पहले तो नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि मुझे स्पीड गिवन नहीं थी, पता नहीं कहाँ में थी, लेकिन अब मुझे गिवन है स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे टाइम को भी आर में करना पड़ेगा। ठीक है, सेम लगाते हैं हमारा कंसेप्ट। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो ओरिजिनल हो गया, और दूसरा हो गया s - 25 इंटू t - 12.5/60, ये तो वही पहली क्वेश्चन। इफ द इनिशियल स्पीड इज इतने, तो मैं इनिशियल स्पीड दे रखी है, देखिए s की वैल्यू मुझे दे रखी है, बस s को दो 160 और मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस निकालेंगे हम 3 को s से, तो पहले t निकालना पड़ेगा। तो पहले हम s को होता है 160, 3 × 160, ये कितना हो गया, 160 में से माइनस कर दो 25, तो ये आ जाएगा 135, और ये आ जाएगा मेरा t - 12.5/60। ठीक है जी, अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 15, 5 सत्ते 35, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा भी, ठीक है निकालो भाई, अब तीन निकालो फटाफट। तो 32t - 27t = 12.5/60 इंटू 27, अब इसे माइनस कर देते हैं, ये आ गया 5, तो 5t = ये आ गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 5। अब इसे काट पीट लो, बराबर कर दो, बराबर कितना है भैया, इससे t टोटल आ मेरा 1.125। अब इस t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, s दे रखा मुझे 160, तो मेरा डिस्टेंस आ गया 1.125 इंटू 160, जो कि आ रहा है 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ए पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्टेंस को स्पीड इन टाइम। इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय इतने, देन ही विल बी इतने मिनट अर्ली, बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूस द स्पीड बाय इतने मीटर, इफ द इनिशियल स्पीड इज 60। तो एस में 60 रखा है, तो नई जो निकालेंगे वो बढ़ा दी स्पीड उन्हें, तो 60 + 15 हो गया, यानी 75 स्पीड हो गया, और टाइम जो हो गया वो टाइम बहुत जल्दी हो गया, तो 16/60, यानी कि टाइम कम लगा उसे। तो पहले रहेगा 60 × t, यानी कि ओरिजिनल डिस्टेंस इज इक्वल टू
75 इंटू टी माइनस 16/60। देखो मैं कोई भी नया फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, एस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम, बस सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे आपके। तो लगाते हैं, तो 15 से काटा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, इसे अंदर ले आते हैं तो 4t इज इक्वल टू 5t माइनस 16 इंटू 5/60। तो मेरा t की वैल्यू आ गई, एक 8 या 12, 16/12 आ रहा भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ इज रिड्यूस द स्पीड। अब उनने स्पीड को घटा दिया, यानी कि उसकी नई स्पीड जो हो गई वो 60 माइनस 12 हो गई। टाइम निकालना है मुझे और डिस्टेंस d सेम रहेगा, तो हम डिस्टेंस d निकाल लेते हैं, याद रखना s इंटू डी की वैल्यू। तो s था मेरा स्पीड 60, टाइम में तो मेरा आ गया था 16/12, नई स्पीड आ गई मेरी ये वाली यानी कि 48, टाइम t डैश निकाल लेंगे नया वाला, बस ये मेरा आंसर आ गया। काट दें, चलो 16 दिया 48, ये कटा 20 से, तो मेरा t डैश आ गया, वो आ गया 20/12 आर। इसको मेरे वचन कर दो, यानी कि 20/12 इंटू 60 कर दो, तो ये 5, ये मेरा आ गया, कितना आ गया। तो ओरिजिनल टाइम अगर ये था और नया टाइम हमारा ये आ गया, हमने निकालना कितने टाइम से लेट होगा, तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा माइनस आकर के आएगा 4/12 आवर्स, इतने मिनट लेट हो जाएगा। इसे अपॉन 60 कर देते हैं मिनट बनाने के लिए, ये कट गया 5, 20 मिनट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। हम निकाल लेते हैं कि हमारा टाइम कितना लगेगा, पर वो ऐसे दिखा कितना लगेगा, वो तरह कितने मिनट लेट हो जाएगा। राइट, आगे चल लेते हैं। रमेश ट्रेवल्स बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू बी एट एवरेज स्पीड इतने, सुरेश ट्रेवल्स बाय टैक्सी ऑन एवरेज स्पीड इतने एंड टेक 6 आवर्स लेस देन रमेश, व्हाट इज द डिस्टेंस। ठीक है नहीं, तो अगर वो हमारी स्पीड ये है तो टाइम टी मान लेते हैं, और अगर हमारी स्पीड ये है तो टाइम हो जाएगा t माइनस 6, डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बस इससे t निकाल लो और हमारा आ जाएगा डिस्टेंस निकालने के लिए बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, t को यहाँ पर करते हैं, आंसर आ जाएगा मेरा। फटाफट पॉज करो वीडियो। तो हमारा आ गया 44t इज इक्वल टू 77t माइनस 77 इंटू 6। अब इसको माइनस कर देता, इसको माइनस कर देता, तो 33t इज इक्वल टू आ जाएगा 77 इंटू 6। इसे 3 निकाल लेंगे, हमारा 77 इंटू 6/33, 11 सत्ते 11 तिया 3 दूनी 6, तो 14 की स्पीड आ रही मेरी, मतलब टाइम आ गया 14 आवर्स। बस अब यहाँ कर दो 14 की मल्टीप्लाई, डिस्टेंस आ रही 44 इंटू 14, ये मेरा आ रहा है 616 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। A person started journey and early in the morning 10 a.m. At 10 a.m. he covered a distance, मतलब उसने किसी टाइम स्टार्ट कर दिया, टाइम मान लेते हैं कि मैंने मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ स्टार्ट किया उसने, अब यहाँ से बज गए 10 बज गए, उसने इस टाइम में इतने जर्नी कर ली है, एंड ऑन द सेम डे इतने ही कवर्ड इतने ऑफिस जर्नी, यानी कि यहाँ से लेके 1:30 बजे तक, ये 1:30 बज गया, और 1:30 नहीं मतलब 1:50 हो गया, और उसने यहाँ से यहाँ तक इतनी जर्नी कर ली। एट व्हाट टाइम ही स्टार्ट, जर्नी बताना है कितने बजे स्टार्ट हुआ था। तो ब्रदर ऐसा करते हैं कि हम टोटल डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगी मेरी हो जाएगी 7d/24, यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। तो हमने निकाली स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगी मेरी 7d/24 अपॉन टाइम को मैंने t मान लिया, यानी कि यहाँ से टाइम को मैंने t मान लिया। अब मैं निकालता हूँ टोटल हमारी डिस्टेंस चली वो कितनी 11d/18, और टाइम कितना है, टाइम है t, जो t टाइम था उसमें 3.5 घंटे ऐड कर दो, तो t + 3.5, ये भी मेरी स्पीड होगी, दोनों स्पीड को इक्वल दो, मेरी t की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, लिख देते हैं 7d/24 इंटू t इज इक्वल टू 18d/18, 11d/18 इंटू t + 3.5। इससे t निकालो, फटाफट वीडियो पॉज करो। तो d से d काट देते हैं, अब 80 से 6 चौक 24, 6 तिया 18 मल्टीप्लाई कर देता है, तो 21 इज इक्वल टू, मतलब 21 इंटू t + 3.5 इज इक्वल टू 44, तो हमारा आ जाएगा 44t। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3.5 इंटू 21 इज इक्वल टू 44 माइनस 21 इंटू t। बस इससे आप t निकाल लो, और t आया अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे, बस 10 में 7 घंटे माइनस कर दो, 6:30 बजे टाइम आ जाएगा, आंसर आ गया ए। क्लियर है, चलो आगे चल लेते हैं। लिखा है स्पीड ऑफ द फादर एंड हिज सन इज इतने किलोमीटर एंड इतने, ये हो गई
फादर की, ये हो गई सन की। दे स्टार्टेड फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। इफ सन लीव्स आफ्टर 1 hour एंड रीचेस 1 hour अर्लियर देन हिज फादर, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड। तो ए से स्टार्ट हुआ और बी से चले, ये फादर है, ये सन है। फादर की स्पीड है 15 की, सन की स्पीड है 18 की, राइट है। अच्छा जी, जो सन चला वो 1 घंटे बाद चला, यानी कि अगर यहां से ये चला मान लो 10 बजे, तो ये चला 11 बजे, ठीक है। और लिखा है एंड रीचेस 1 hour अर्लियर देन हिज फादर। इसका मतलब ये हुआ कि वो चला भी 1 घंटे लेट और वो पहुंच भी जल्दी गया, ठीक है। इसका मतलब उसे 2 घंटे कम लगे अपने फादर से, राइट। तो अगर मैं फादर का टाइम t मान लूं तो इसका टाइम हो जाएगा t-2। डिस्टेंस दोनों भी सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इससे t निकाल लेंगे। मेरा t का वैल्यू आ रही है 15t इज इक्वल टू 18t माइनस 36, 33t इज इक्वल 36, t की वैल्यू आ गई 12। वो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बस ये 12 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 12 इंटू 15 180 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना आपके? आगे चल लेते हैं। A man can reach a certain place in 12 hours. If he reduce his speed by इतने, then he travels 6 kilometer less than time. Then he travels 6 kilometer less in that time. Find the reduced speed of इस। भाई देखो, ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है। कोई बात नहीं, हम बिना इसके सॉल्व करते हैं। देख, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने मान ली डिस्टेंस d मान ली और टाइम लग रहा है उसे 12 घंटे, स्पीड मान ली मैंने s। अब उसने स्पीड को मान लेते हैं, इसकी जगह x मान लेते हैं, तो उसने स्पीड कम कर दी x, टाइम सेम लगेगा और डिस्टेंस हो जाएगी d-6 हो जाएगी। ये बात तो क्लियर हुई आपको? चलिए जी, तो पहले निकालते हैं हम, यहाँ से निकालते हैं स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d अपॉन s आ गया, और ये टाइम निकालते हैं तो आ जाएगा d-6 अपॉन s-x। क्लियर है? ठीक है। और ये हमें 12 दिया हुआ है, तो यहां से निकालते हैं डी की वैल्यू। अगर मैं इसको पुट करता हूं तो डी की वैल्यू आती है 12s, और अगर मैं डी की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो 12s-6 अपॉन s-x इज इक्वल टू 12 आ जाएगी। ठीक है जी, तो मेरा आ गया 12s-6 इज इक्वल टू 12l-12x। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 0.5, जो कि आधा किलोमीटर पर आवर उसने घटा दी स्पीड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बस यही छोड़ेंगे हम, क्योंकि पता नहीं जितना ये होगा उस हिसाब से मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? ज्यादा क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। द स्पीड ऑफ द फादर एंड सन इज इतने रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये तो सेम है क्वेश्चन, अभी कराते से पहले छोड़ दो, पहले फिर भी पहले लेते हैं दोबारा। ए से बी, इसकी स्पीड है 12, इसकी स्पीड है 15। इफ द सन लीव्स इतने मिनट लेटर एंड हिज फादर एंड अराइव इतने मिनट लेटर देन हिज फादर। ठीक है जी, इसका मतलब ये जो सन चला वो 39 मिनट्स बाद चला और वो 19 मिनट्स बाद पहुंचा। इसका मतलब इनका डिफरेंस जो आया वो आया 20 मिनट। इसका मतलब अगर इसको टाइम टी लगा तो इसको लगा t-20 मिनट्स। अभी सेम क्वेश्चन बन गया। बस द डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, तो d डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इन टाइम, यानी कि 12 इंटू टी इज इक्वल टू 15 इंटू t-20 अपॉन 60। वो पूछा डिस्टेंस, तो पहले t निकाल लेते हैं। तो मैं आ जाएगा 12t इज इक्वल टू 15t माइनस 20 अपॉन 60 इंटू 15। 3t इज इक्वल टू, ये कट गया 4, 5 आ गया, तो t की वैल्यू आ गई 5/3। इस t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरा आंसर आएगा 12 इंटू 5/3, ये आ गया 4, 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। 2 people P and Q start walking from point A towards point B which are इतने किलोमीटर अपार्ट। P है और Q है, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। द स्पीड ऑफ द P की स्पीड है 5 किलोमीटर लेस देन Q। तो अगर Q की स्पीड मैंने S मान ली तो इसकी हो जाएगी S-5। आफ्टर रीचिंग B, person Q immediately returns to A. They meet at the point 10 किलोमीटर away from the B. What is the speed of P and Q? भाई P की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब P इज इतने लेस देन Q, सॉरी Q की स्पीड ज्यादा है, तो पहले Q पहुंच जाएगा यहाँ पे, तब तक P रहेगा मान लो यहाँ पे, उसके बाद P यहाँ से पहुंच के वापस आ गया और QP यहाँ तो यहाँ चला और ये यहाँ मिले, यानी कि 10 किलोमीटर से। इसका मतलब सोचो Q कितना चला, 70 तो ये चला और 10 ये चला। जो Q चला वो 80 किलोमीटर चला और P कितना चला यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 70 में से 10 गए, 60 चला, तो P चला 60। ठीक है जी, P की स्पीड है S-5 और Q की स्पीड है S, दोनों टाइम सेम है,
टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस क्यू का ले लेते हैं 80 और स्पीड है एस, और टी का टाइम ये और एस माइनस 5, बस इससे एस निकालना है। निकाल लेते हैं 80s माइनस 400 इज इक्वल टू 60s। एस की वैल्यू मेरी 20 आ गई। इसका मतलब मेरी क्यू की स्पीड हो गई 20, तो पी की हो जाएगी एस माइनस 15। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चल लेते हैं। If a child goes to his school at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, he arrives 2 hours early। ठीक है, तो अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो उसे टाइम 2 घंटे कम लगते हैं, और वो 30 की स्पीड जाता है तो टाइम उसे 1 घंटा कम लगता है। तो डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। तो पहला डिस्टेंस जो होगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम, टाइम मान लेते हैं t-2, और दूसरा डिस्टेंस जो होगा वो 30 इंटू t-1। अब दोनों डिस्टेंस तो सेम है तो मैं दोनों को इक्वल पुट कर देता हूँ। तो 40t-80 इज इक्वल टू 30t-30। तो मेरा 10t आ गया 50, t की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब 5 घंटे लगते हैं उसे आने जाने में। तो टी के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो मेरी डिस्टेंस जो आ जाएगी 40 इंटू 3 यानी कि 120 तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस आ गई है ना। एंड एक्चुअल टाइम निकालने के लिए टी हमने निकाल लिया, बस आंसर आ गया हमारे। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। A man runs at कितने किलोमीटर पर आवर, he arrives at certain place 1 PM, if he increase speed by 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 कर दी उन्होंने। पहले 10 का मतलब देखो 215 लिखा है, इसका मतलब पहले स्पीड जो 10 थी अब वो 5 हो गई, मतलब 5 घटा दी। तो he arrives there 11 AM, at what time he must run to arrive exactly 12 PM। ठीक है जी, तो भैया ऐसा कर लेते हैं। हमने क्या किया, अगर वो 10 की स्पीड चलता है तो पहुंचता है वो 1 बजे, और अगर वो चलता है 15 की स्पीड तो पहुंचता है वो 11 बजे। तो मान लेते हैं उसे टाइम यहाँ पे टी लगा, तो यहाँ लगा 2 घंटे कम, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंच गया वो। अब मुझे निकालना है कि 12 बजे कब पहुंचेगा। इसका मतलब उसे यहाँ से 1 घंटा कम लगेगा, तो यहाँ टाइम होगा t-1। इसकी स्पीड मुझे निकालनी है, राइट है। तो डिस्टेंस तो सेम है तीनों की। तो यहाँ की डिस्टेंस होगी 10 इंटू टी, यहाँ की होगी 15 इंटू t-2, और यहाँ की होगी s इंटू t-1। तो पहले हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, उससे बड़ी t की वैल्यू आ जाएगी। तो 10t इज इक्वल टू 15 t-2, तो 5t इज इक्वल टू 30, t की वैल्यू आ गई 6 घंटे। अब t 6 घंटे आ गया तो t-1 हो गया 5 घंटे। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो गई वो s इंटू 5 हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 6, क्योंकि t मेरा 6 आ चुका है। बस मेरी वैल्यू आ गई 12। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। A person need to cover a distance of इतने किलोमीटर, if he increases speed by 4 किलोमीटर, he arrives इतने मिनट earlier, determine the initial speed। तो स्पीड को एस मान लेते हैं, और डिस्टेंस हमारा 48 किलोमीटर है ही। अगर वो स्पीड को इंक्रीज कर दे यानी कि s+4 कर दे, तो उसको जो टाइम लगेगा वो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ का टाइम t मान ले तो यहाँ t-1 पहुंच जाएगा। डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी। तो पहले क्या करते हैं, हम करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और इज इक्वल टू s+4 इंटू t-1। क्लियर है, ठीक है। बस अब निकाल लेंगे हम वैल्यू। हमें निकालनी है स्पीड, यानी कि हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस सेम है तो पहले कंडीशन में टाइम निकालते हैं, कितना आता है, वो आता है 40/s। दूसरे सिस्टम में टाइम कितना आता है, वो आता है 48/s+4। अब मुझे पता है कि ये टाइम ज्यादा है क्योंकि लिखा है 1 घंटा कम, तो इसको माइनस कर दें, इक्वल टू 1 रख देता है। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले 48 तो मैंने कॉमन लेके मैं इधर ले आता हूँ 1/40। अब इसका एलसीएम तो s+4 माइनस s इंटू s+4 इज इक्वल टू 1/48। ये से कट गया। अब आ गया 4 इंटू 48 इज इक्वल टू s इंटू s+4। ठीक है, अब ये हम चाहें तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा आपसे कि ऑप्शन रखकर देख लो। s की जगह 12 रखोगे तो 12 इंटू 16 आ गए, इसे लिख दो 48 को दो 16 इंटू 3, तो ये हो गया 12 इंटू 16 इक्वल आ गए। इसका मतलब मैंने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। क्लियर है, चलो आगे चल लेते हैं। अ ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 6 मिनट्स, द नेक्स्ट स्टेशन इज इतने किलोमीटर अवे, एंड द ट्रेन मस्ट रीच इज इन ऑन टाइम। टू कंपनसेट फॉर द डिले हिज स्पीड से इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर, डिटरमाइन द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो भैया ये एक रूट था हमारा, हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक गई 6 मिनट के लिए। यहाँ से स्टिल जो हमारा जो अगला स्टेशन है वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और अगर उसे ये 6 मिनट कवर करने हैं तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 4 से। तो मैंने स्पीड मान ली ओरिजिनल s,
टाइम मान लिया टी, अगर मैं एस बढ़ाता हूं तो उसे 6 मिनट कम लगेंगे। बस वही करते हैं, पहले इसका निकालते हैं टाइम, ये आ गया दिसका, और इसका निकालते हैं, ये आ गया इतना, और दोनों का डिफरेंस कट कर देते हैं 6/60। बस इतना करना है और आपके एस की वैल्यू आ जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले 36 कॉमन लेके इधर ले जाएंगे, या ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो गया 360 है ना, तो राइट है, क्लियर है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 4/s इंटू एस प्लस 4, यहाँ 4 आएगा इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब s इंटू एस प्लस 4 आ गया, 36 इंटू 4 यानी कि 1440। बस अब ऑप्शन बुक कर लो। पहला बुक करोगे तो 32 इंटू 36, ये मेरा आ रहा है, कम आ रहा है, पे करूंगा 36, तो 36 इंटू 40, ये आ गया 1440। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अ पर्सन नीड्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, यानी कि एक आदमी को डिस्टेंस कवर करनी है 360। लिखा है इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर ही अराइव्स इतने आवर अर्लियर। हुआ ये कि एक आदमी को 360 किलोमीटर जाना था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे पहले पहुंचेगी, तो उसे जाने की जल्दी थी, तो उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कि एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, तो वो 3 घंटे पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब अगर मैं पहली स्पीड को s मान लूं और मेरी डिस्टेंस है 360 और टाइम कुछ भी हो, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 360 अपॉन s। अब जो स्पीड उसने इंक्रीज कर दी वो 10 इंक्रीज कर दी और उसका टाइम 3 घंटे कम हो गया, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो अब टाइम होगा 360 अपॉन s प्लस 10। अब वो कहता है ये जो टाइम है ये इससे 3 घंटे कम है, इसका मतलब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा टाइम 3 घंटे कम आएगा, तो इनका डिफरेंस हो गया 3। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले मैं 360 कॉमन लूंगा और उसको ले जाऊंगा इसके नीचे और इसका ले लूंगा एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 360, ये से कट गया 120, तो इसका मतलब एस इंटू एस प्लस 10 आ गया 120 इंटू 10। हालांकि इसको आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि इसमें ऑप्शन रख के ट्राई करना चाहिए, इट विल बी बेटर। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने 30 रखा पहले, तो 30 इंटू 40 ये आ गया 1200 और ये भी 1200 है, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट। देखो कितनी जल्दी हो गया, आर सॉल्व करते तो हो जाता, बट डिपेंड करता वही वाली बात, आपको अगर लंबा पसंद है सोल्यूशन तो आप करो, मुझे तो छोटा पसंद है सोल्यूशन, तो मैं इसलिए छोटा भी देता हूं। आगे चल लेते हैं। लिखा है एन एरोप्लेन इज डिलेड फॉर हाफ एन आवर and must now cover इतने किलोमीटर in original scheduled time to achieve this his speed increased by इतने किलोमीटर पर आवर, what is the aeroplane initiative। वो सेम क्वेश्चन है। इस बार क्या करना है कि 1500 किलोमीटर चलना है उसे और उसकी स्पीड मैंने इनिशियल एस मान ली और टाइम लगता उसे 1500 अपॉन एस, लेकिन वो आधा घंटा लेट हो गया। ठीक है, अब लेट हो गया और उसे इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर उसे वो आधा घंटा कवर करना है, तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी इसे s प्लस 250, डिस्टेंस मेरी सेम रहेगी और अब जो टाइम आएगा वो आएगा 1500 अपॉन s प्लस 250। नाउ दिस टाइम इज लेस देन दिस टाइम इज हाफ एन आवर, तो मैंने क्या किया, हर बार वही कर रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हाफ एन आवर, यानी हाफ रख दिया मैंने। मैं करूंगा 1500 को कॉमन लेके नीचे ले आऊंगा और ऊपर बचेगा 250 अपॉन s इंटू एस प्लस 250 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1500, तो मेरा s इंटू एस प्लस 250 ये आ गया, ये हो गया 3000 इंटू 250, ये मुझे लाना है। ठीक है जी, बस अब मुझे वैल्यू बुक करके चेक करनी है। तो पहले पुट की मैंने, देखो मैं अब जैसे 740 है, अब 740 से 25 250 3000 नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना तो लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो आपको ये कौन सी वैल्यू पुट करूं, तो अगर मैं 750 देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, अगर मैं 700 वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मेरा आएगा यहाँ पे 750 और यहाँ आएगा 1000। ठीक है जी, अब देखो ये क्या आ रहा है, 25 या 75 यानी कि 750 तो ये आ गया और 1000 ये आ गया, तो मेरा यही आंसर आ गया। देखो ये इतना लॉजिक रखना पड़ेगा आपको कि किससे आंसर आ सकता है। 740 से आंसर नहीं आ सकता, 720 से आंसर नहीं आ सकता, आंसर आ सकता है 700 से या 750 से, तो मैंने 750 रखा क्योंकि यहाँ पे 250 होता है इसलिए रखा मैंने 750, तो मेरा आंसर आ गया 750, जल्दी हो गया। ठीक है, आगे चले, वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। लिखा है ए ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 16 इट टेक्स 2 hours मोर
टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हाट इज इतने परसेंट ऑफ द ट्रक्स, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। स्पीड को अगर मैं एस मान लूं, डिस्टेंस मेरा 384 है, टाइम मैंने हो गया 384 अपॉन एस। अब मैंने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, डिस्टेंस मेरा सेम है, तो अब जो मेरा टाइम होगा 384 अपॉन एस माइनस 60। नाउ दिस टाइम इज ग्रेटर देन दिस टाइम, तो अब की बार मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, ठीक है ना, ये रहा ना बात। और ये दोनों में कितना 2 घंटे दे रखा है, बस फिर वही करना है आपको। पहले 384 को ले जाओ इसके नीचे, तो ऊपर बचेगा कितना 16 अपॉन एस इंटू एस माइनस 16 इज इक्वल टू 2 अपॉन 384। इसे काट देते हैं तो ये हो गया 2 1 2 2 9 18 2 2 2, तो मेरा आ गया एस इंटू एस माइनस 16 इज इक्वल टू 192 इंटू 16। बस अब मुझे वैल्यू पुट करनी है पहले एस की, तो पहले मुझे एस निकालना है, राइट। एस निकालने के बाद तो मुझे निकालना है उस एस का 75%, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये एस का 75% है ऑलरेडी। तो अब एक नया तरीका बताता हूं मैं आपको, देखो अगर मैं 192 के फैक्टर कर लूं तो 192 के फैक्टर करते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से काटा 48, तो ये 48 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 64, तो ये आ गया 64 इंटू 48। तो आपको दिख रहा है 64 में जब 16 माइनस करूंगा तो 48 आएगा, इसका मतलब मेरा एस कितना हो गया 64, तो एस मेरा 64 हो गया, और मुझे इसका 75% निकालना है, तो मैंने इसका 75% निकाल लिया, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये आ गया 16, 48 आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए। तो शॉर्टकट लगाओ, है ना, क्योंकि ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपकी गलती में चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे चल देते हैं। लिखा है ए पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय car if he travels 60 किलोमीटर by train and the rest by 240 किलोमीटर by car it takes 2 hours। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड मैंने x मान ली, कार की स्पीड मैंने y मान ली, तो ट्रेन से टाइम कितना लगा उसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और प्लस इससे कितना लगा 240 अपॉन y, दैट इज टोटल इक्वल टू 4 आवर। एक तो इक्वेशन ये बन गई। नाउ इफ यू ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन से तो 100 अपॉन x प्लस रेस्ट 200 हुआ अपॉन y इज इक्वल टू इट टेक्स 4 आवर 10 मिनट, यानी कि 4 प्लस 10 अपॉन 60। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ y, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, ये हमने 10th क्लास में 9th क्लास में किया होगा, इसका एलसीएम ले लेता है, तो ये आ गया 25/6। अब मुझे देखो x निकालना है और y निकालना है, तो मैं ऐसा करूंगा, सबसे पहले कोशिश करूंगा कि मैं किसी एक को एलिमिनेट कर दूं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और इसमें कर दूंगा 3 से, और दोनों को कर दूंगा माइनस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो लिख करते हैं, तो 300 अपॉन एक्स प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो 1200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 20 आ गया। ये आ गया 300 अपॉन एक्स प्लस 600 अपॉन वाई इज इक्वल टू आ गया 75/6, दोनों को कर दिया मैंने माइनस। जब माइनस कर दूंगा तो ये तो कट जाएगा, इसमें इसको माइनस करूंगा तो 600 अपॉन वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 75 अपॉन 6। इसका एलसीएम ले लिया, 120 माइनस 75 कितने होते हैं भैया बता दो फटाफट जल्दी से, 45। तो ये आ गया 45/6। तो काट देते 15 से, 15 3 45 और 15 चौका 60, 40 आ गया। ये से काट दे दो, वाई की वैल्यू आ गई 80। तो y की वैल्यू 80 हमारे दो ऑप्शन में है, एक तो इसमें है और इसमें है। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, बस y की वैल्यू 80 यहाँ पुट कर दो और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो मेरा आंसर होगा। निकाल के देखिए, कर लेते हैं एक बार। 60 अपॉन x निकालना है मुझे, प्लस 240 अपॉन 80 इज इक्वल टू 4। ये कट गया इससे 8 या 24 3 बार, यानी कि 60 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 60। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बढ़िया है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो आपका आंसर क्या आ रहा। तो पहले क्वेश्चन बनेगी, टोटल 450 किलोमीटर है, तो अगर वो 100 चला ट्रेन से तो 100 अपॉन एक्स प्लस 350 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। अब वो चला 170, तो 170 अपॉन एक्स प्लस 280 अपॉन वाई, वो चला 8 घंटे 12 मिनट, यानी कि 8 प्लस 12 अपॉन 60, ये कर गया 5, ये आ गया 41 अपॉन 5। अब सेम करना है आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, इट मींस आपको सिर्फ x निकालना है इसमें, तो हम y को कर देंगे एलिमिनेट। अब y को करने के लिए क्या करेंगे, चेक करो फटाफट। तो इस बार कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, हमारा y कट जाएगा। तो ये आएगा 400 अपॉन एक्स प्लस ये आएगा 35 चौका 1400 अपॉन वाई इज इक्वल टू 32, 17 पंजे 85, 850 एक्स प्लस 1400 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 से 5 कर देगा 41 आ गया।
तो 9/2 माइनस टिंग टिंग टिंग, ये इससे कट गया। मेरा बचा यहाँ पे कितना, माइनस के 450 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा भैया, माइनस के 9। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 9 पंजे 45, 50 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखो मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन एक ही, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने एक ही फॉर्मूले से किए हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या कुछ भी कर लो, डिस्टेंस टू स्पीड टाइम, सारे क्वेश्चन उससे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं जी आगे। लिखा है ए कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर पार्शली बाई स्पीड इतने एंड रिमेनिंग वितने, मतलब एक 4 से 140 की डिस्टेंस है, वो कुछ चलेगा 6 की स्पीड से, यानी कि तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं बैठी होगी, फिर चलेगा वो 10 की स्पीड से, उसकी गर्लफ्रेंड साथ बैठ गई तो उन्हें स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या भैया, अब अगर हम स्पीड रिवर्स कर दे तो मैं मान लेता हूं कि वो एक्स चला 6 की स्पीड से और बाकी चला वो 10 की स्पीड से, ये हो गया टोटल टाइम टेकिंग, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है वो, अगर वो रिवर्स कर दे तो वो 8 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, इट मींस अब चलेगा वो 148 किलोमीटर। तो पहले चलेगा वो 10 की स्पीड से, फिर चलेगा वो इसकी स्पीड से 6 की, और दोनों टाइम सेम है क्योंकि कह रहा है टाइम सेम है। ठीक है, इससे आपको निकालना है टोटल टाइम टेकिंग, इसमें आपको मतलब टोटल मिला के इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा, राइट है। तो हम कहते हैं सारे अपॉन 6 वाले को इकट्ठा कर लेते हैं और सारे अपॉन 10 वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, आसान पड़ेगा मैं एलसीएम लेने में, राइट। इसका एलसीएम आएगा तो ये बचेगा 2x माइनस 148 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 140 अपॉन 10, 2 तो काटा 3 और ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10x प्लस 740, 10x माइनस 740 इज इक्वल टू 6x माइनस 420। तो मेरी x की वैल्यू आ गई इससे लगभग कितनी आ गई, तो इससे मेरा x आ जाएगा 80। अब मैं जब x की वैल्यू 80 यहां पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे चलते हैं, अगला है अ पर्सन कवर्स टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स में, 80 किलोमीटर चलता है वो 8 घंटे में। पार्ट ऑफ जर्नी इज कंप्लीटेड बाय एट 8 एंड रेस्ट इज 16। तो मैंने मान लिया कि वो x चला 8 की स्पीड से और बाकी चला वो 16 की स्पीड से, ये हो गया टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा टोटल कितना है, 8 है, बस अब आपको उससे x निकालना है। इससे आसान तो क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। इसका एलसीएम आ रहा है 16, तो 2x प्लस 80 माइनस x इज इक्वल टू 8 इंटू 16, x प्लस 80 इज इक्वल टू ये आ गया 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 140 नहीं 128। तो मेरी x की वैल्यू आ गई, माइनस कर दिया 48, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुझे बाकी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 48 के ऑप्शन में। क्लियर है, नेक्स्ट करें। चलिए, लिखा है ये पर्सन कवर्स टोटल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पार्ट कर रहा 4 में और पार्ट कर रहा है वो 9 में, सेम करेंगे। तो मैं ले लूंगा x चला वो 4 की स्पीड से और बाकी चला वो 9 की स्पीड से, टोटल टाइम लगा 9। फटाफट वीडियो पॉज करो और चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है। तो मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 16। इसका मतलब 16 चला वो बाई फुट, तो 16 हो गया बाई फुट, ऑप्शन नंबर ए सीधा मार्क कर दो, ये आ गया। आगे चल देते हैं। The officer travels from his home to his office, which is 8 kilometers away. After 5 minutes, he realized he left some documents at home. He returns home and then travel to the office at a faster speed, arriving on time. If his regular speed is 4 kilometers per hour, find the increased speed of the final trip. तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके घर से उसका ऑफिस, वो चला 5 मिनट, यानी कि यहाँ पहुंच गया। अब उसे रियलाइज हो गया मेरा मोबाइल तो घर पे रह गया, तो फटाफट भागा, वापस गया उसी स्पीड से सेम। उसे 10 मिनट लग गए, 5 मिनट आने में और 5 मिनट जाने में, यानी कि उसके 10 मिनट वेस्ट हो गए। अब उसने क्या किया, जब वो यहां से चला तो वो 4 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा चला, तो वो टाइम पे पहुंच गया वापस ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 10 मिनट को भूल जाते हैं फिलहाल। मैं कहता हूं कि अगर वो स्पीड s चलता है और 8 किलोमीटर डिस्टेंस चलता, टाइम लगेगा उसे एट अपॉन एस। नाउ अब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, अपने स्पीड कर दी s+4, डिस्टेंस सेम है तो उसे टाइम लगेगा s अपॉन एस, 8 अपॉन s+4। नाउ दिस टाइम इज लेस देन दिस टाइम बाई 10 मिनट्स, यानी कि दिस अपॉन s माइनस दिस अपॉन s+4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 60। अपॉन 60 का नॉर्मल ना, क्योंकि हमें स्पीड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, राइट है। तो फिर वो करते हैं, हम पहले इस 8 का एलसीएम मतलब कॉमन लेके इधर ले आते हैं। सेम क्वेश्चन कई बार करा चुका मैं आपको। तो यहाँ बचेगा 4 अपॉन
s इंटू एस प्लस फोर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा 48। इसका मतलब s इंटू एस प्लस फोर इज इक्वल टू आ जाएगा 48 इंटू 4। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 10 नहीं आएगा। 8 पुट करेंगे 8 इंटू 12 नहीं आएगा। 10 पुट करेंगे 10 इंटू 14 ये भी नहीं आएगा। तो 12 पुट करेंगे 12 इंटू 16 ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आगे चल लेते हैं। ए चाइल्ड वॉक्स टू स्कूल at इतने किलोमीटर पर आवर. The school is 8 kilometers away from the home. After 5 minutes, she realized that she forgot a book and returned home at increased speed. Then he walks back to school at a new speed and arrived exactly on time. Find the increased speed. इस बार क्या किया उसने? इस बार 8 किलोमीटर की सेम डिस्टेंस है, वो 4 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कितने मिनट बाद? आफ्टर 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट में वो कितना आ गया भैया? अगर 4 की स्पीड चल रहा है तो 5 मिनट में कितने होते हैं? अगर मैं 4 की स्पीड बात करूं तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारी 4 और टाइम है 5/60। इट मीन्स वो चल चुकेगा कितना? ये 15 काट देते हैं, 5/15 किलोमीटर चल चुकेगा। तो अब यहां से वो चला, पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है वो निकाल चुका मैं, ये आई थी 1/3, तो ये डिस्टेंस 1/3 हो गई और ये 8 चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस चलनी है उसे 25/3 यानी कि 8 + 1/3, राइट। अब पहले स्पीड 4 थी, राइट। अब स्पीड जो है वो 4 + x हो गई। पहले 4 थी स्पीड, तो टाइम लगता था उसे 25/3 × 4। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम लगेगा उसे इतने इंटू 4 + x। नाउ अब उसे टाइम कितना कवर करना है? 5 मिनट, तो ये टाइम कम लगेगा, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5 रख दो, तो 25/3 × 4 माइनस 25/3 × 4 + x इज इक्वल टू 5/60। बस आपको x निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। इंक्रीज स्पीड पूछ रहा है वो, यानी कि मुझे 4 + x पूछ रहा है मुझसे वो, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो पहले 25/3 को हम इधर ले आते हैं, तो ये आ गया 3/25। क्लियर है? ये काट दिया 5 से, ये काट दिया 20 से, इसका एलसीएम ले लिया तो ये आएगा x/4 × 4 + x इज इक्वल टू 1/100। ये काट दिया इससे 25, तो ये आ गया 25x इज इक्वल टू, ये आ गया 4 + x यानी कि 24x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई 4/24 यानी कि 1/6। अब मुझे इसमें 4 ऐड करनी है, तो मैं 4 में 1/6 ऐड कर दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बट ये ऑप्शन किसी से मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं ऑप्शन ऐसा होता तो मैं 5 मार्क कर देता, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। बट हमने कैलकुलेशन चेक की मैंने, तो सब कुछ सही करा रहे हैं। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। लिखा है, ए मैन ट्रेवल्स एट द इनिशियल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी 24 मिनट्स ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर इफ ही नीड्स टू कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। डिटरमाइन द टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को कवर करनी है 160 किलोमीटर। पहले वो 90 से चलेगा और 24 मिनट बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 85। फिर अगले 24 मिनट बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 80। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि अगर वो 90 किलोमीटर स्पीड से चला और वो 24 मिनट चला, तो वो कितना डिस्टेंस चला, यही निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस कितना कैसा आता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड हमारी है 90 किलोमीटर पर आवर और ये है मेरी 24 मिनट। तो 24 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा 6 × 24 यानी कि 36 किलोमीटर चल गया अब। क्लियर है? अच्छा, अब अगली जो चला 85 से चला, तो अगली D1 जो आई है, D2 आएगी 85 × 24/60। क्लियर है? तो ये आ जाएगी मेरी, फिर काट देने से 6 से, पहले 5 से काट देते हैं या 6 से काट देते हैं, 6 दा और 6 × 24, फिर 5 से काट देते हैं 17 और ये आ गया 2 से काट देते 2, तो ये आ गया 34 किलोमीटर। इसका मतलब हर बार 2 किलोमीटर कम हो रहे हैं। तो पहला चला वो 36, फिर चलेगा 34, फिर चलेगा 32। तो हमें देखना कितने देर चलेगा, हमें टोटल 160 किलोमीटर निकालने हैं। यार ये तो वैसे ही बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना आपने। तो देख लो कितना आता है, ये में 30 चलेगा, फिर उसके बाद 28 चलेगा, इन्हें ऐड कर लो कितना आता है, और मेरे ख्याल से ये 160 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लो, 5 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। ए मैन टेक्स 6 hours 50 minutes टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एट राइट बैक एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक आदमी को यहां से यहां और यहां से वापस आने लगते हैं 6 घंटा 15 मिनट, यानी कि 6 + 15/60। इफ ही वॉक्स बोथ वेज इट टेक्स हिम इतने मिनट्स। डिटरमाइन द टाइम इट वुड टेक टू राइड बोथ। क्या कह रहा है वो हमसे? वो अगर वो यहां से यहां तक तो चलता है, वॉक करता है, और यहां से यहां तक वो राइड करता है, तो वॉक की स्पीड मान लेता हूं मैं x और यहां के मान लेता हूं y। डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो टोटल
पहला टाइम लगेगा डी अपॉन एक्स, फिर लगेगा डी अपॉन वाई, ये लगेगा टोटल इतना। और अगर वो दोनों तरफ राइट करे यानी कि डी अपॉन वाई प्लस डी अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 + 45/60, है ना। ये वॉक्स कर रहा है, राइट दिखा रहा हूं, तो यहाँ एक्स आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है डिटरमाइन द टाइम ही वुड राइट बोथ वे, यानी कि मुझे 2d अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। 15 × 45, 15 × 4 60, तो ये आ गया 28 31/4 और ये ट्वाइस हो गए, तो 2d/x इज इक्वल टू 31/4, तो d/x आ गया 31/8। बस आपको d/x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उससे d/y आ जाएगा। बस उसमें से इसको इसमें ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। तो d/y जो आएगा वो आएगा, इसे काट देते हैं, 15 × 4 60, तो ये आ गया 25/4 और इसको माइनस कर देंगे, माइनस में ये करेंगे तो 31/8, उसका एलसीएम 8 आएगा, तो 50 - 31, तो ये आ गया मेरा कितना, d अपॉन वाई आ गया 19/8। इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा आ गया 19/4। अब 19/4 कितने होते हैं भैया, पहले 4 बार जाएगा तो 4 घंटे तो पूरे हो गए। बाकी मुझे कितने 3/4 आवर्स, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 45, तो 4 आवर 45 मिनट्स आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया ना आपको, आराम से आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चल लिखा है ए ट्रेन अप्रोचेस टनल ए बी, इनसाइड द टनल ए गोट इज पोजिशन एट द पॉइंट दैट इज इतने ऑफ द डिस्टेंस ए बी फ्रॉम द एंट्रेंस ए। एक टनल है ए बी, ये टनल है, यहां इसकी अगर पूरी लेंथ एल मान लेते हैं तो एक गोट बकरी बैठी है जो कि यहां बैठी है और ये डिस्टेंस है 5l/12, राइट। अच्छा, इफ द गोट रन्स टुवर्ड्स द एंट्रेंस ए द ट्रेन कैचेस इज एग्जैक्टली ए। अब ट्रेन हमारी यहाँ पे है, बहुत सा क्वेश्चन ध्यान देना, ये ट्रेन यहाँ पे है। अगर गोट ने ट्रेन को देख लिया, भाई गोट तो डर गई, भाई क्या हो गया, ट्रेन आ रही है मतलब मर गई, तो क्या करा उसने इंगे को भागना शुरू करा, यानी कि टुवर्ड्स ए। अगर वो यहां भागती है तो गोट और ट्रेन दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है आंसर वो, ठीक है। अच्छा, अगर वो चलती है बी की तरफ को, है ना, तो दोनों गोट और ट्रेन एग्जैक्टली यहां मिलते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, ये हो गई 7l/12। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, फाइंड द रेशियो का स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द गोट। ऑलराइट, चलो जी, तो हम क्या करते हैं, हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, राइट, जितनी वो ट्रेन चली अगर यहां से, ठीक है। तो पहला कैसे देते हैं, जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां चलेगी उतनी ही देर में गोट यहां से यहां चलेगी, तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो पहला लेते हैं टाइम ट्रेन का t/x, मैंने t माना है स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये लेते हैं 5l/12, g माना है मैंने स्पीड ऑफ गोट। पहले कुछ नहीं बननी है मेरी, क्लियर है। अच्छा, अब अगर गोट चलती है इधर को, तो गोट चलेगी इतने डिस्टेंस और जो ट्रेन चलेगी वो चलेगी x + l डिस्टेंस, तो x + l/t इज इक्वल टू 7l/12 इंटू जी। ये बात क्लियर हुई आपको। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है t/g, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, इस 12/7 को इधर ले आते हैं, तो मेरी l/g की जो वैल्यू आ जाएगी 12/7 इंटू x + l/t। यहां से निकालेंगे l/g की वैल्यू आ जाएगी 12/5 इंटू x/t। दोनों l/g की वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे। जब इक्वल पुट करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा और t से t कट जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 5x + 5l। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 5l। इससे x की वैल्यू आ गई 5l/2। क्लियर है यहां तक। बस इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं, 5l/2t इज इक्वल टू 5l/12g। ये कट गया तो t/g आ गया 6/1, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, आई कैन से दिस इज गुड क्वेश्चन, तो इस पे स्टार लगा दो। बढ़िया है, आगे चल लेते हैं। ए ट्रेन अप्रोचेस टनल ए, बिल्कुल से, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करो, फटाफट वीडियो पॉज करो और चेक करो, ये करा सिंपल सेम क्वेश्चन है। तो टनल है हमारी, ये गोट बैठी है यहाँ पे 2l/5 और ये हो गया 3l/5 और ये ट्रेन कर रही है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो पहले लेंगे x/t इज इक्वल टू 2l/5g। ठीक है, इस बार डॉग है, ओहो गोट नहीं डॉग है, तो g का d कर देते हैं भैया। फिर लेंगे हम x + l/t इज इक्वल टू 3l/5d। सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका। फटाफट आंसर दो, क्या आया, आ गया
मेरा आ रहा है 5:1 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ से निकालनी है L/D की वैल्यू, यहाँ से भी L/D इक्वल पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी XT 12 आ जाएगी, यहाँ पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5:1। आगे चल लेता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए बी 750, यानी कि ए और बी का डिस्टेंस है 750 किलोमीटर। टू पीपल पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। पी ट्रेवल्स एट कितने एंड क्यू ट्रेवल्स एट कितने एट व्हाट टाइम दिस मीट। क्या कह रहा है हमसे, यहाँ से चला एक लौंडा पी, यहाँ से चला एक लौंडिया क्यू, इसकी स्पीड है 69 और इसकी स्पीड है 81। वो कब मिलेंगे, तो मैंने मान लिया वो यहाँ मिलेंगे, तो टाइम मान लेते हैं टी, वो टी टाइम बाद मिलेंगे। तो मैंने माना टी टाइम में इसने कितने डिस्टेंस चलेगी, ये वाली पी कितने डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी 69 टी चलेगी लौंडा पी और 81 टी चलेगा लौंडिया क्यू। दोनों की डिस्टेंस मिला के 750 होनी चाहिए, राइट है। इससे फटाफट निकालो टी की वैल्यू, तो 69 + 81 करते हैं तो ये मेरा आ रहा है 150 टी इज इक्वल टू 750। टी की वैल्यू आ गई, 5 घंटे बाद मिल रहे हैं ये। तो अगर ये 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, बस आंसर आ गया 5। अगर पूछते डिस्टेंस तो मैं यहाँ पर कर देता वैल्यू, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाती, यहाँ पर कर देता तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाती। फिलहाल बताइए पूछा तो और आसान हो गया। आगे चल लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर 660 किलोमीटर। पर्सन पी स्टार्ट्स फ्रॉम ए at 9 at 60 km/h. A person Q starts from B at 10 km at 90 km. Both going towards the सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इस बार क्या करना है, मान लो यहाँ मिले वो, तो 9 बजे के बाद हम टी टाइम मान लेते हैं। तो अगर ए को यानी कि पी को लगा टी टाइम, तो क्यू को T-1 टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटे बाद चला है वो। क्लियर है, तो वही करते हैं 60 × T + 90 × T-1 इज इक्वल टू 660। बस इससे टी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 9 में जोड़ देना, बस निकाल लेते हैं। 60T + 90T और इधर हो गया 660 + 90, ये हो गया 750। और ये कितना हो गया, ये हो गया 9 से 15, सेम आ गए थे यार। 5 घंटे आ रहा है, सेम आ रहा है 5 घंटे। 9 घंटे, 9 बजे में 5 घंटे आते हो, 2 बज जाते हैं भैया, 2 आंसर आ गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। ट्रेन X डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन A at 7 AM traveling at 28 km/h, ठीक है जी, टुवर्ड्स स्टेशन B एंड Y डिपार्ट्स फ्रॉम सेम स्टेशन A at 12 बजे। अब यहां से चलती है Y, ये चली X, यहाँ चलती है 12 बजे और वो चल रही है 40 की स्पीड से। डिटरमाइन द एट विच टाइम टू टेक, कब मिलेंगी वो, सेम क्वेश्चन है। इस बार क्या करते हैं, ये टाइम टी मान लेते हैं 7 बजे के बाद। तो अगर इसको टी टाइम लगा तो इसको लगेगा T-5 घंटे। दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, जब मिलेंगी तो सब एक जगह पहुंच गई। तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, वो आता है 28 × T और इसकी निकालते हैं तो 40 × T-5। दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, मेरी टी की वैल्यू आ जाएगी। निकालते कितना आ रहा है, 200 इज इक्वल टू 12 टी आ गया। टी की वैल्यू आ गई 200/12। ठीक है, 200/12 का मतलब कितना होता है, ये खास लेते हैं 100 और 6 50 और T, राइट। तो कितने घंटे होगा भैया, तो टी मेरा आ रहा है 50/3 जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 होल 2/3। 16 घंटे तो पूरे लगे, उसके बाद 40 मिनट और लगे, क्योंकि 2/3 आवर्स मीन 40 मिनट। तो आपको 7 बजे में 16 घंटे ऐड करना है। जब 7 बजे में 16 घंटे ऐड करो तो आपके रात के 11 बज जाएंगे। तो 11:40 आंसर आ गया। ओके, आगे चल लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 900, तो 900 डिस्टेंस है पी और क्यू का। देखो फिर मैं बताता हूँ आपको, एक बात फिर बात कर लूँ आपसे। पहली बात तो ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे पक्का भी कमेंट कर दो ना यार, देर क्यों करनी है। देखो पहली बात तो ये, पसंद आने का कारण 2 है कि पहली बात तो मैंने सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया है, तो आपको कोई शॉर्टकट लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर्स कहते हैं भैया ये शॉर्टकट इसका है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा आपको वीडियो अच्छी ना लग रही हो तो मुझे बताओ वीडियो अच्छी क्यों नहीं लग रही। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको। अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे तो पहली बात तो ये कि शॉर्टकट सारे याद नहीं रहते। दूसरी बात मैंने पहले बताया था आपको, आपके पास अगर 100 क्वेश्चन है तो टाइम आपके पास 100 क्वेश्चन का है, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपने 60 या 75 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है। तो आपके पास टाइम तो 100 क्वेश्चन का है, लेकिन कर रहे हो आप 75, तो टाइम ज्यादा है ना आपके पास, टेंशन लेने की क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लिखा है 2 persons A and B start their journey from P and Q respectively at 11 AM towards each other, यानी 11 बजे यूज किया, यहाँ से चला P, यहाँ से चला Q। The speed of B is इतने मीटर % higher than A at what point the meeting, what the difference between the distance traveled by there, यानी कि the speed of B, यानी कि ये स्पीड जो है, अगर मैं इसकी स्पीड को x मान लूं, राइट,
आपको बताया 14.28% इज अप्रोक्सीमेटली 1/7। चेक करके देखो चाहो तो 14.28 अपॉन 100 करो तो 1/7 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो अगर मैं इसकी स्पीड को x मानूं तो इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस x/7 यानी कि 8x/7। अब टाइम मान लेते हैं t, तो इसकी डिस्टेंस होगी इतनी और इसकी डिस्टेंस होगी इतनी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 900 क्योंकि टोटल लाइन चलना है उसे। x कॉमन ले लो, अंदर आएगा 15/7 इंटू 900, ये कट गया 15 6 का 90, तो मेरी x इंटू टी की वैल्यू हो गई 420। इसका मतलब ये चला 420 तो ये चला हुआ 480, डिफरेंस कितना आ गया 60 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। A theft is reported at 10 p.m. and the police start chasing the one at 1 p.m. The thief speed is 42 and the police speed is इतने। How many hours will take to police तक? देखो क्या क्या हुआ कि यहां से चला थीफ, यहां से चली पुलिस। थीफ चला 10 बजे और वो चला 1 बजे, यानी कि कितनी देर बाद चला, 3 घंटे बाद चला। और इसकी स्पीड थी 42 की, इसकी स्पीड थी 49 की। तो मान लेते हैं t आवर्स बाद वो मिले, तो इसको लगे t टाइम्स, इसको लगा t - 3 टाइम्स, इन दोनों को इक्वल पुट कर, दोनों की डिस्टेंस कितने भागा जो क्वेश्चन ये वाला, बस इससे भागा t आ जाएगा और t ऐड कर दो, पर t पे करना हमें, ले आंसर आ गया। तो ये आ गया 42t इज इक्वल टू 49t - 3 इंटू 49, इसको ले गए तो 7 बजे, 7t इज इक्वल टू 49 इंटू 3, 7 से कट गया, मेरा 21 घंटे आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कोई नहीं है। ठीक तो है, टी जो हमारा वो आया चोर का टाइम, मुझे निकालना पुलिस का टाइम, तो 21 में से 3 माइनस कर दो, 18 घंटे आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझना आया, डर के वजह तुम यार आगे चल लेता है। P and Q starts from city A and B respectively moving towards each other with a speed of इतने इतने, the cities are इतने meter apart, P moves only when Q is resting and Q moves only when P is resting. If P starts first and reaches B in 40 hours, find the minimum time Q would take to reach city A after P begins his journey. तो मुझे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है कि A से B जा रहे हैं, यहां से जा रहा है P और यहां से जा रहा है Q। P की स्पीड 30, इसकी स्पीड 35। अब P ने लिखा है इफ P स्टार्ट फर्स्ट रीचेस एट B इन 40 आवर्स, इसका मतलब P ने यहां से स्टार्ट किया और 40 घंटे में यहां पहुंच गया। अब P की स्पीड 30 है, डिस्टेंस है 840, तो अगर वो रुकता ना तो उसे टाइम लगता इतना, जो कि कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है 28 आ सकते अगर वो बिना रुके जाता, तो इसका मतलब उसे लगे 40 घंटे। इट मीन्स वो 12 किलोमीटर रुका है। तो अगर वो 12 घंटे रुका है तो उन 12 घंटे क्यों चला होगा, तो क्वेश्चन में लिखा है कि जब P रुकेगा तो क्यों चलेगा। तो 12 घंटे जब क्यों चला तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 35 इंटू 12, ये होता है 420। यानी कि इतनी देर में, जितनी देर में P मेरा यहां तक पहुंच गया उतनी देर में क्यों ने चल ली 420 किलोमीटर। उसके 420 किलोमीटर और बचे हैं अभी, वो कितने में चलेगा, वो निकाल लेते हैं 420/35, 12 घंटे और आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसे यहाँ 12 घंटे और लगेंगे, तो पहले ही उसे ऑलरेडी 40 लग चुके हैं और 12 और लगेंगे, तो आंसर आ गया 52। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। पुलिस में स्टॉप थीफ एट कितने मीटर, ठीक है जी, एक पुलिस ने थीफ को 225 मीटर पे देख लिया, भाई पुलिस चोर जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद स्पीड ऑफ पुलिस 25 की है और स्पीड ऑफ थीफ 10 की है। हाउ फार विल थीफ रन बिफोर बीइंग कॉट, कितने किलोमीटर चलेगा, चोर कितना चलेगा कि वो पकड़ लिया जाए। तो मान लेते हैं टी टाइम बाद उसे पकड़ लिया, तो इसको टाइम जो डिस्टेंस चला वो 10t चला, यानी कि डिस्टेंस हो गई ये 10t और ये डिस्टेंस हो गई 25t। अब इनका डिफरेंस कितना है, 225, यानी कि 25t - 10t इज इक्वल टू 225, t की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब 15 घंटे लग गए भैया उसे पकड़ने में, तो बस 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आगे चल लेता है। The distance between two stations A and B is 495 किलोमीटर। A train start from station A or at 15 and another station start from B 15 मिनट बिफोर द फर्स्ट ट्रेन, यानी कि ये 15 मिनट पहले चली, ठीक है, और इसकी स्पीड है 20। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A it will two train meet each other। कितना आसान क्वेश्चन है। मान लो यहां मिल गए तो इसको टाइम लगेगा t, इसको टाइम लगेगा t - 15/60। अब दोनों का डिस्टेंस इसको सम कर देते हैं और इक्वल टू 495 में रख देंगे, तो 15t प्लस 20 इंटू t - 1/4 शुड बी इक्वल टू 495। इससे मेरी t की वैल्यू आ जाएगी और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे
तो मेरा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस में। बताओ कितना आया। तो मैंने किया 15 + 20 35t और ये मल्टीप्लाई हुआ आएगा 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो 35t = 500। टी की वैल्यू आ गई 500/35। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो मेरा आंसर आएगा 15 × 500/35। ये आ रहा मेरा अप्रोक्सीमेटली 214 पॉइंट समथिंग। तो मैं ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दूंगा। आगे चल लेते हैं। A person travels at 8 km/h and person B at इतने km/h. They starts moving at the same direction after 4 hours. A doubles his speed to इतने and B decreases speed by 1 km to 12. ठीक है। Both reach the destination at the same time. Determine the total duration of time. ठीक है। तो यहाँ से चला A और यहाँ से चला B। ये A चल रहा है 8 की स्पीड से, B चल रहा है 13 की स्पीड से। 4 घंटे चल चुके वो। तो 4 घंटे में ये पहुंच गया 8 × 4 = 32 किलोमीटर और ये पहुंच गया कितना, ये पहुंच गया मेरा 13 × 4 = 52 किलोमीटर। अब क्या हुआ, इसने स्पीड बढ़ा दी, यानी स्पीड कर दी उसने 16, इसने स्पीड कर दी 12। ठीक है। अब वो सेम टाइम पे यहां पहुंच गए। मुझे बताना टोटल ड्यूरेशन कितना होगा। अब क्या करना है मुझे, देखो टोटल डिस्टेंस दोनों की सेम होगी, भाई यहां पहुंचना दोनों को। तो मैंने मान लिया यहां से टी टाइम लगा इसको, तो ये डिस्टेंस देखो 16t तो 32 + 16t टोटल डिस्टेंस हो गई एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये हो गई 52 + 12t। इससे मेरा 4t = 20 आ गया। टी की वैल्यू आ गई 5, तो 5 घंटे उसे यहां लगे, 4 घंटे यहां लगे। आंसर आ गया 9, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे चल लेते हैं। Two places P and Q are इतने किलोमीटर। A bus travels from P to Q and simultaneously another bus leave Q to P. They meet after 6 hours. तो एक काम करते हैं, ये 162 डिस्टेंस सी, P ये था, Q ये था, 6 घंटे बाद वो मिल गए। If the bus from P travels 8 km faster than the bus from Q, तो P जो है उसकी 8 स्पीड ज्यादा है। तो अगर मैं इसकी स्पीड s मान लूं तो इसकी स्पीड आएगी s + 8। मुझे निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ q, यानी कि मुझे s निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टोटल टाइम जो लगा उसे कितना लगा, 6 घंटे बाद मिल गए वो, यानी टोटल टाइम 6 घंटे लगा। तो इसने कितना चला हुआ, इसने चला s + 8 × 6। इसने कितना चला हुआ 6 × s और दोनों मिला के 162 होना चाहिए। बस s निकालना, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कितना आंसर आ गया, ऐसा आ रहा 9.5 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या क्वेश्चन आगे चल लेते हैं। 2 people A and B are initially at इतने किलोमीटर, दो है A और B, वो आपस में 15 किलोमीटर। When they travel towards each other they meet 30 minutes. If they travel in the same direction they meet in 2.5. अब देखो यहाँ लगेगा रिलेटिव, बता दी मैंने आपको शुरू में, रिलेटिव स्पीड। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। तो इसकी स्पीड मान लेते हैं x, इसकी मान लेते हैं y। अब वो चल रहे हैं अपोजिट, टुवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड ऐड कर देंगे। तो स्पीड होगी x + y और डिस्टेंस होगी 15। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 30 मिनट्स, यानी कि 30/60। एक क्वेश्चन ये बनी मेरी, तो ये कट गया 2, तो x + y की वैल्यू आ गई मेरी 30। राइट नाउ दूसरी स्पीड अगर वो चलता है अपोजिट डायरेक्शन में तो मिलते हैं उसे 2.5 आवर्स में। तो स्पीड होगी x - y, डिस्टेंस मेरी सेम होगी और ये मिल रहा है 2.5 आवर्स में। इससे मेरी x - y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ रहा है 15/2.5। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व कर लेते पहले, तो 25 × 150 आ गया। बस अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर, यानी कि मुझे निकालनी है फास्टर। निकालने तो निकालते हैं, कौन सा बड़ा आता है वो निकालेंगे। तो पहले मैं निकालता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ। तो मेरी 2x की वैल्यू आ रही है 36, x की वैल्यू आ रही है 18। जब मेरी x 18 आ गया, मैंने यहाँ पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई 15। तो कौन सी ज्यादा हुई 18, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे चल लेते हैं। Places A and B are 144 किलोमीटर apart. ये A and B है। 2 cars simultaneously from A to B. They move the same direction. They meet in duels. They move the same question. फटाफट वीडियो पॉज करो जल्दी से। तो पहले डिस्टेंस लेते हैं, इतनी मेरी स्पीड जाएगी इतनी और सेम डायरेक्शन में, तो माइनस होगी भैया, सॉरी माय बैड। तो माइनस कर देते हैं, तो x - y और ये 9-12 घंटे मीट कर रहे हैं, तो मेरी x - y की वैल्यू आ गई 12। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो डिस्टेंस सेम लेंगे और ये 9/8 आवर्स मिल रहे हैं। तो ये कट गया 16 और 16 × 8 कितना होता है ये बताओ। 16 × 8 ये होते हैं 128। तो मेरी x + y की वैल्यू आ गई 128। बस मुझे निकालने स्पीड ऑफ फास्टर, सेम करना है इसमें। तो पहले दोनों को प्लस कर देते हैं। तो मेरी 2x की वैल्यू आएगी 140, x की वैल्यू आ गई मेरी 70, x 70 मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो मेरी y की वैल्यू आ रही है 58। ठीक है, कौन सा पड़ा है 70, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चल लेते हैं।
ए ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM, ध्यान चली वो 6 बजे चली, ठीक है जी, एंड अराइव द स्टेशन एट बी एट 11, यानी कि उसे लगे 5 घंटे। अनदर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी 8 बजे, यहाँ से चली वो 8 बजे और वो पहुंच गई स्टेशन ए 3 बजे, तो सेम डे, तो इसे लगे 8 बजे चली वो, 8 4 12 3 4 3 7 घंटे लगे इसको। एट व्हाट टाइम द टू स्टेशन क्रॉस ईच अदर, वो दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी डी है, तो अगर डी चल रही है वो 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो गई d/5 और ये चल रही है 7 घंटे में, तो ये हुए d/7, राइट। अब मान लो वो यहाँ मिल रही है, तो मैंने मान लिया 6 बजे के टी आसपास मिली, तो यहाँ से चली टी डिस्टेंस, टी टाइम में ये डिस्टेंस थी और ये चली टी टाइम में सेम डिस्टेंस, बस डिस्टेंस ऐड कर देंगे इक्वल टू टोटल डिस्टेंस रख देंगे, तो d/5 इंटू टी प्लस d/7 इंटू t-2, क्योंकि इसका टाइम कम लग रहा है, 2 घंटे बाद चला है ना भैया, वो ये चला 6 बजे, ये चला 8 बजे, एंड दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डी। अब मैंने क्या किया, डी तो कॉमन लेके उड़ा दिया, अब बचा मेरा t/5 प्लस t-2/7 इज इक्वल टू 1, बस आज तो टी निकालना है और टी को 6 बजे में ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे मेरा टी जो आ रहा है वो आ रहा है 45/12, यानी कि 3 होल 9/12, यानी कि इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है 45 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट 6 बजे में ऐड कर दो तो कितना आ गया 9:45, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इतने किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ मैन इन 15 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कितना बताया मैंने, बता दिया जब भी कोई ट्रेन किसी पोल या मैन को पास जाएगी तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वो डिस्टेंस पाएंगे, तो डिस्टेंस होगी मेरी एक्स, मान ली मैं ट्रेन की लेंथ। अच्छा, स्पीड दे रखी है मुझे 84 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा 15/60 का देता है, बस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, तो स्पीड आ गया 84 इंटू 15/60, ये काट दिया 4 बार, 4 से कट गया 2 1 21, आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बड़ा ये आसान क्वेश्चन था, आगे चल लेते हैं। ए ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग मूव द स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीटली क्रॉस द इतने मीटर लॉन्ग, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इतना करना है इस बार, इन दोनों डिस्टेंस को आपने ऐड करना है, तो टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी 400, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई 400। अब स्पीड दे रखी है इतनी, टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आ गई मेरी इतनी और मीटर में दे रखी है याद है ना, तो इसे अपॉन 1000 करेंगे किलोमीटर करने के लिए, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेरा आ गया टाइम, और टाइम जो आएगा घंटों में आएगा इंटू 60 कर देंगे तो मेरा मिनट में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड दे रखा तो एक बार 60 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इसे फटाफट सॉल्व कितना आ रहा है जल्दी बताओ। तो ये मेरा आ रहा है टोटल 80/3 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अ ट्रेन हैज इतने कंपार्टमेंट, ईच इज इतने मीटर लॉन्ग, तो टोटल जो ट्रेन की लेंथ हो गई 12 इंटू 30, ये आ गई मेरी 12 3 36, 360 मेरी मीटर की लेंथ आ गई। इट टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस ए मैन, यानी कि लेंथ हमें डिस्टेंस ही लेनी है और टाइम लेनी है 36 सेकेंड्स, और मुझे डिस्टेंस क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है ना, तो 360 अपॉन ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी स्पीड आ गई। If 2 compartments are removed, how much time it will take to now cross the same man? अब यार 2 कंपार्टमेंट मैंने हटा दिए, यानी कि अब कंपार्टमेंट आ गया 10, अब लेंथ हो गई मेरी 300, यानी डिस्टेंस हो गई 300, स्पीड अभी भी 10 है, राइट। तो कितने लगेंगे यार, इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है, 30 सेकेंड आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, आगे चल देते हैं। अब की बात 17 कंपार्टमेंट है और एक कंपार्टमेंट है 49, तो टोटल लेंथ हो गई 833, ये लो गई टोटल लेंथ। इट क्रॉसेस ए पोल इतने सेकंड्स, तो टाइम हो गया मेरा 102 सेकंड्स, राइट। मैं निकालता हूँ स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 833 अपॉन 102, ये मेरे सेकंड्स में आ गया टाइम, यानी मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड, राइट। अब 9 कंपार्टमेंट हटा दिए, तो 17 में से 9 हटा दिए, कितने बचे, 8 बचे, तो अब जो लेंथ आएगी वो 8 इंटू 49 आएगी, 8 इंटू 49, ये आ गया मेरी 392, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा, सेम क्वेश्चन मिल गया है तो यार, तो डिस्टेंस ये आ गई 342 और उसकी भी आ गई थी 833 इंटू 102, बस ये निकाल लो, इतने सेकंड्स मेरा आंसर आ जाए, कितना है जल्दी बताओ, सॉरी 392 है ये, तो इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर है मेरा 48 सेकंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये भी आसान था, सेम क्वेश्चन था, आगे चल लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकंड्स एंड इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एंड कितने सेकंड्स, तो अगर वो पोल को पार कर रही है तो ट्रेन की लाइन मान लेते हैं एक्स, तो डिस्टेंस होगी एक्स, टाइम लगा ये, तो स्पीड हो गई ये। अब
जब उसने इतने प्लेटफॉर्म पार किया तो डिस्टेंस मानी जाएगी ये, और इसके 17 सेकंड लगे, और ये दोनों टाइम स्पीड इक्वल है, क्योंकि स्पीड निकालनी है मुझे, दोनों स्पीड इक्वल है। बस मुझे पहले एक्स निकालेंगे, एक्स हो गई लेंथ, बाद में स्पीड निकाल लेंगे, तो पहले एक्स निकाल लेते हैं। 17x इज इक्वल टू 12x प्लस 12 इंटू 250 कितने होते हैं, ये हो गए मेरे 3000। इसको माइनस कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 3000, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 3000 अपॉन 5, 600 मीटर आ गया। 3 ऑप्शन है भैया, अब मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, बस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 600 अपॉन 12, 12 15 50 मेरी स्पीड आ गई, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया फटाफट से। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इतने सेकंड्स एंड इतने मीटर लॉन्ग, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल बता, वीडियो पॉज करो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका। तो x अपॉन 12 इज इक्वल टू x प्लस 180 अपॉन 18, तो 18x इज इक्वल टू 12x प्लस 180 इंटू 12, ये आ गया 6x इज इक्वल टू 180 इंटू 12, ये कटा इसे 2 बार, तो x आ गया 360, ऐसा ऑप्शन 2 है, तो मैं 360 यहाँ पुट कर दूंगा, तो 360 अपॉन 12 30 आ गया, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते। समझ में आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस द मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन इतने सेकंड्स, तो मैंने ट्रेन की लेंथ मान ली इतने, टोटल लेंथ हो गई इतनी, और ये हो गया टाइम, स्पीड हो गई है, राइट। एंड इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो आपकी बात x प्लस 120, और वो चल रही है 18 में, तो सेम क्वेश्चन बार बार ये बीट हो रहा है, मुझे तो अच्छा भी लग रहा। तो ये आ गया 18x प्लस 170 इंटू 18 इज इक्वल टू 20x प्लस 120 इंटू 20, इसको माइनस कर दिया इधर जाके, तो 2x हो गया, और यहाँ आगे 170 इंटू 18 माइनस 120 इंटू 20, तो इससे मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ। यहाँ पे 2 आएगा, तो मेरा x आ रहा है 330 मीटर। अच्छा, ऐसे 2 ऑप्शन है, बस 330 यहाँ पर कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 330 प्लस 170 अपॉन 20, ये कितना आ गया, 500 अपॉन 20 कितना आ गया, 25, तो मैं ऑप्शन नंबर सी मार्क करूंगा। समझ आया? अब तक कितने दीजिए, 500 क्वेश्चन कितना आसान है ना। आगे चल लेते हैं। इतने मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स एट इतने किलोमीटर पर आवर एंड इतने मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स एट इतने किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू टेक। पहली बात तो ये कि अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो टोटल स्पीड जाएगी 50 प्लस 40 90 हो जाएगी। और मैंने कहा था जब ट्रेन क्रॉस करती है आपस में, तो दोनों की लेंथ का सम ये हो जाएगी मेरी डिस्टेंस हो गई 400, टाइम निकालना, टाइम ओवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 अपॉन 90, ये मेरा आंसर आ गया। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या कोई? अच्छा, अब ये जो आएगा मेरा किलोमीटर पर आवर में आएगा, देखिए आर आएंगे ये, तो मैंने इसे आर निकाल लिए, लेकिन आर मैंने गलती कर दी भाई, गलती कर दी कि मेरा डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, लेकिन स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो पहले मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 पंजे 90, तो 25 की स्पीड आएगी। अब मैं 25 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। ये मिस्टेक आप मत करना, क्लियर है? अगला रहता है, a train crosses 2 men running in the same direction as train. The man's speed is इतने किलोमीटर पर आवर and इतने किलोमीटर पर आवर, and the train takes 10 seconds and 11 seconds to pass them respectively. ठीक है जी, तो मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली x, दोनों सेम डायरेक्शन में चले, तो पहले केस में जो स्पीड मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। दूसरे केस में ये मानी जाएगी, ये स्पीड हो गई। टाइम लग रहा है इसको 10 सेकंड्स को 11 सेकंड्स, राइट। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं वो, दोनों की डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी मैन को पार करती है तो डिस्टेंस जो लेंथ होती है ट्रेन की वही डिस्टेंस मानी जाती है, क्लियर है? चलिए जी, तो मैं इससे डिस्टेंस निकालता हूं पहले। ये मेरी क्या है, ये मेरी है स्पीड, और ये मेरा है टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 10, इससे निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा x माइनस 7 इंटू 11, इससे दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेते हैं, तो 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 11x माइनस 77, तो मेरा x की वैल्यू आ गई 27, तो मेरा x आ रहा 27, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आई? क्लियर हुई? अच्छा, अब आपको लग रहा होगा, देखा नहीं आपने, मैंने इस बार सेकंड्स को आर में चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर मैं करता भी तो वो कट जाता, इसलिए आंसर सेम आ गया। तो आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सारे चीज एक ही सिस्टम होना चाहिए, या तो CGI या MKG। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, ए ट्रेन क्रॉसेस 2 मैन रनिंग, सेम क्वेश्चन है भैया, फटाफट वीडियो पॉज करो, चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है। तो x माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू x माइनस 12 इंटू 7, तो मेरा आ गया 5x माइनस 50, ये तो सेम क्वेश्चन है यार। 7x माइनस 12 7 84, तो 2x आ गया 34, x की वैल्यू आ गई 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 5 सेकंड लगे भैया,
है कि नहीं? आगे चले, चलो जी। ट्रेन क्रॉसेस अ मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ट्रेन एट इतने किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकंड। यानी कि अगर मैं ट्रेन की लेंथ को x मान लूं और ट्रेन की स्पीड को s मान लिए, है ना, तो सेम डायरेक्शन में है, इसके अंदर स्पीड मानी जाएगी x-6, ठीक है, और टाइम लगा उसे 12, क्लियर है, और ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं d, ठीक है, तो d हमारे कितनी होगी x-6 इंटू 12। मैं इस बार भी सेकंड्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, चलो आप कह रहे हो इस बार कर देता हूँ 60 यूनिट कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे कुछ। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में तो x स्पीड मानी जाएगी ये, और टाइम होगी 10 सेकंड, तो इस बार होगा x+5 इंटू 10/60 इंटू 60। तो जब इक्वल पुट करेंगे तो ये तो कट ही जाएंगे, तो मेरा आ जाएगा 12x - 72 इज इक्वल टू 10x + 50। ये रह गया, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 122, तो x की वैल्यू आ गई 61, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब तो क्वेश्चन आसान लग रहे हुए हैं, ज्यादा बचे ना, 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, कोई ज्यादा बच्चे टाइम समझ लो। आगे चलते हैं, लिखा है वन ट्रेन इज इतने मीटर लॉन्गर देन द अदर ट्रेन एंड दे मूव द अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकंड्स, व्हेन दे मूव सेम डायरेक्शन द फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लो ट्रेन इन 2 मिनट्स। तो स्पीड मान लेते हैं x और y, क्लियर। इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, एक की स्पीड दे रखी है, चलो तो मैं y को मिल लेता हूँ 45, तो अगर वो पहले चल रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन, तो इस चीज बन जाएगी x + 45, ये तो हो गई स्पीड, ठीक है। एक की डिस्टेंस मान लेते हैं d, दूसरे की हो जाएगी d + 120, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2d + 120, ये हो गई मेरी टोटल डिस्टेंस, क्लियर। ये डिस्टेंस हो गई और ये स्पीड हो गई, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड 2d + 120 अपॉन x + 45, और ये टाइम दे रखा 20 सेकंड्स, तो मैंने 20 सेकंड्स कर लिया, ठीक है जी। अब दूसरी क्या करा वो, अगर चलते हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, तो x - 45, डिस्टेंस सेम रहेगी, तो इस बार टाइम होगा 2d + 120 अपॉन x - 45, और ये दे रखा है मुझे 2 मिनट्स, यानी कि ये 20 सेकंड्स था और ये 2 मिनट्स है, तो इसको हम अपॉन 60 कर देते हैं, तो ये मैंने चेंज कर लिया, 1/3 आ गया और ये 2 मिनट्स आ गया। अब मुझे दो इक्वेशन पता है और मुझे d और x निकालना है। अब इतना आप करोगे या मैं करूं, मुझसे पूछ के रहा है वो, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, मुझे x के लिए पूछ रहा है, तो मुझे d को करना है एलिमिनेट। यहां से निकालता हूं मैं इसकी वैल्यू, इसके वैल्यू 1/3 इंटू x + 45, और यहां से इसकी वैल्यू आती है 2 इंटू x - 45, बस x निकल जाएगा। देखो कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है x + 45 इज इक्वल टू 6x - 6 इंटू 45, ठीक है जी। उसको माइनस किया, 5x आ गया, और ये इसमें प्लस कर दिया, तो 7 इंटू 45 आ गया, ये काट दिया 9 से, 977 से 63 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, क्लियर है। चलो भैया आगे, चलो जी। लिखा है वन ट्रेन इज इतने मीटर लॉन्गर देन द अदर, तो एक की मैंने लेंथ को x मान लिया, तो एक की हो गई x + 140, क्लियर है। अच्छा, व्हेन दे मूव टू अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर एट 35 सेकंड्स। इसका मतलब अगर मैं इसकी स्पीड को मान लूं a, इसको b मान लेता हूं स्पीड को, है ना, तो दोनों की डिस्टेंस तो सेम होगी 2x + 140, अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड हो जाएगी a + b, और टाइम है 35 सेकंड्स, राइट। इधर मूव द सेम डायरेक्शन, यानी कि स्पीड हो जाएगी a - b, डिस्टेंस सेम रहेगी, और अब वो चल रहे हैं 3 टाइम्स मोर टाइम, यानी कि 35 इंटू 3 सेकेंड्स, क्लियर है। बस कुछ करना, डिस्टेंस और सेम है, तो इसकी डिस्टेंस आएगी, मतलब डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, द स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बस आपको ये करना है, और ये खट गया इससे। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन दे रखी है 40 + 27, यानी कि b की वैल्यू दे रखी है 27, रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा एकदम बढ़िया वाला। तो a + b इज इक्वल टू 3a - 3b, 4b इज इक्वल टू 2a, 2b इज इक्वल टू a आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 27 × 2 54, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है भाई। देखो मेरा ऑप्शन आंसर तो ये आ रहा है, मेरा आंसर 54, हो सकता है कि ये उल्टा प्रिंट हो गया 54, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देना, क्लियर है। आगे चल लेते हैं। 2 ट्रेन्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतने पैरेलल ट्रैक्स, दे रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड हो जाएगी 54 + 36, इन स्पीड हो गई 90। दे रनिंग अपोजिट तो पासेस ईच अदर, एंड तो एक की लेंथ मान लेते हैं x, एक की y, तो डिस्टेंस हो गई x + y, और वो करते हैं 10 सेकंड्स में क्रॉस करते हैं। इतना सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x - y, मैंने एक गलती कर दी बच्चे, मतलब लेंथ हो जाएगी x + y रहेगी, लेकिन अब स्पीड हो जाएगी 54 - 36। अब ये 54 - 36 कितने होते हैं भैया, ये होते हैं 18, तो अब हो गई डिस्टेंस 18, एंड दे आर क्रॉस ईच अदर एंड इन 30 सेकंड्स,
ठीक है जी। तो दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो पहले निकालते हैं इसकी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरी आ गई 90 इंटू 10। लेकिन अब यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, बट लेकिन वो दे रखा है 90, तो मैं इसमें करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5/18 से मल्टीप्लाई, तब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो x प्लस वाई जाएगा दिस इंटू दिस, ये आ गया 5 25, तो 250 आ गया x प्लस वाई। क्लियर है। अच्छा अब निकालते हैं ये से कट जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी दिस इंटू दिस, वो आ गई बड़ी 150, बस दोनों को प्लस कर दो। 2x की वैल्यू आ गई 400, x की वैल्यू आ रही है 200, एक तो 200 आ गई, 200 यहाँ पुट कर देंगे, है ना, तो मेरा दूसरा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आना है भाई? देखो एक गड़बड़ तो हुई हमारी, हमने सेकंड कंडीशन देखी है ध्यान से। मैं लिखा है इफ दे रनिंग एट द सेम डायरेक्शन अ पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, तो इस बार एक आदमी बैठा है जो तेज चली कुछ ट्रेन में बैठा है, और उस पर्सन को पार किया दूसरी ट्रेन ने, तो जो लेंथ होगी वो केवल एक ही मानी जाएगी, क्योंकि एक तो आदमी है ना, हालांकि वो भी चल रहा है, तो डिस्टेंस तो माइनस होंगी, लेकिन डिस्टेंस मानी जाएगी x, तो मेरी x की वैल्यू आ रही है 150, तो x 150 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 100। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, दो आंसर है, हालांकि उसके लिखा नहीं है कौन सा आंसर पूछा है। तो एक आ रही है मेरी लेंथ 150, एक आ रही है 100। अब वो पूछेगा फास्टर ट्रेन, तो 150 पूछेंगे, इसने लेंथ पूछी नहीं किसकी पूछी है, ट्रेन लिखा खाली। अगर वो कहेगा फास्टर ट्रेन तो आंसर होगा 150, वो कहेगा स्लोअर ट्रेन तो आंसर होगा 100। क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज इन 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड में पार कर रही है, तो लेंथ को x मान लेते हैं, तो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी x, स्पीड को s मान लेते हैं, टाइम हो गया 20 सेकंड्स। अनदर ट्रेन कम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉस द सेम मैन इन 30 सेकंड्स, तो इस बार डिस्टेंस y मान लेकर दूसरी ट्रेन है, और स्पीड पता नहीं s1 मान लेते हैं, और टाइम है 30 सेकंड्स। इफ द लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन इज सेम, दोस्तों दोनों की लेंथ हमने x मान लिया। एट व्हाट टाइम दे विल टू क्रॉसेस, अब क्या कह रहे हैं वो, अगर वो दोनों आपस में क्रॉस करेंगी तो कितनी देर में क्रॉस कर लेंगी। देखो डिस्टेंस दोनों की टोटल हो जाएगी 2x, अब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब टोटल स्पीड होगी s प्लस s1। ठीक है, तो पहले हमें s से निकालना पड़ेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s हो जाएगा x अपॉन 20, और ये हो जाएगा x अपॉन 30। ये मेरी टोटल स्पीड आ गई। ठीक है। अच्छा टोटल डिस्टेंस हो गई 2x, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हमारी ये आ गई, ये मैं ऐसे लूंगा 60, तो 5x अपॉन 60 आ जाएगा, ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी, तो बस अब एक्सेस कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 से, तो t की वैल्यू आ गया 24 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अच्छा मैंने इसमें जो x लिए है वो डायमेंशंस नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए, फिर वही बात आएगी, अगर मैं x को ले लूं मीटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लेंथ दी नहीं है, अगर मुझे स्पीड दी होती किलोमीटर पर आवर में तो सोचने वाली बात होती, बिलाल इसमें कोई भी चीज सेकंड दी है तो मैंने मीटर में ले ली, इसलिए आगे चल लेते हैं। Two trains of equal length cross a man standing on the platform in 12 and 10 seconds. Find the time they will cross each other when they, अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। पहले की लेंथ x ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं s1, और 12 सेकंड में, तो s1 की वैल्यू आ गई x अपॉन 12, दूसरे की लेंथ सेम है, और इसका हो जाएगा x अपॉन 10, और ये 10 सेकंड्स है, तो मुझे निकालना है व्हेन दे क्रॉस इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड माइनस हो जाएगी, और डिस्टेंस दोनों केस में 2x ही रहेगी, यहाँ भी डिस्टेंस 2x रहेगी और यहाँ भी डिस्टेंस 2x रहेगी। तो पहले केस में आएगा 2x इज इक्वल टू, इनको सेम तो माइनस कर देंगे, तो 1 अपॉन 10 माइनस x अपॉन 10 माइनस x अपॉन 12, और टाइम को t निकाल लेंगे, इससे t की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे में 2x डिस्टेंस सेम रहेगी, इस बार ऐड कर देंगे स्पीड को, और टाइम t डैश निकाल लेंगे, तो t आएगा और t डैश आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएंगे दोनों। तो इससे जो मेरा t आ रहा है पहले वाले सेम रखें, t की वैल्यू आ रही है 120 सेकंड्स, और इससे जो वैल्यू आ रही है मेरी आ रही है t की वैल्यू 120 अपॉन 11 सेकंड्स। आप चेक कर लो आंसर। क्लियर है, चलो आगे चल लेते हैं। अगला है टू ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इतने सेकंड्स, बोथ ट्रेन क्रॉस इज 23 सेकंड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। वो सेम क्वेश्चन है, इस बार क्या करना है, पहले की स्पीड डिस्टेंस को x मान लेते हैं, स्पीड 17 सेकंड में क्रॉस करी तो स्पीड हो गई x अपॉन 17। ठीक है। अच्छा दूसरी डिस्टेंस को y मान लेते हैं, और इसकी में कर रहा है 27 सेकंड में, इसकी स्पीड हो जाएगी y अपॉन 27। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है दिस रेशियो दिस।
क्लियर है? अच्छा, अब वो बोथ क्रॉस ईच अदर, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस वाई और स्पीड हो जाएगी अपोजिट प्लस हो जाएगी तो x अपॉन 17 प्लस y अपॉन 27 और टाइम दे रखा है 23 सेकेंड्स। बस इससे मुझे दिस अपॉन दिस यानी कि x अपॉन 17 इंटू वाई अपॉन 27 इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो बेसिकली मुझे x अपॉन वाई निकालना, उसकी मल्टीप्लाई में 27 अपॉन 17 से कर दूंगा। तो पहले आप x अपॉन वाई निकालो इस इक्वेशन से। क्लियर है? निकाल बता रहा है भाई। देखो एक हमने आंसर इससे आ जाएगा, तब मैं कह रहा हूं जब मुझे रेशो स्पीड की निकालनी है तो हम स्पीड को लेट करेंगे ना, आसान पड़ेगा। देखिए जी क्या किया मैंने इस बार, मैंने ये किया कि मैंने स्पीड को माना इस बार, तो आसान पड़ेगा। दिखाता हूं कैसे। मैंने इसकी स्पीड मानी s1, इसकी स्पीड मानी s2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी स्पीड को s1 माना हूं तो इसकी डिस्टेंस हो गई 17 s1 और इसकी हो गई 27 s2। अब हम जब दोनों क्रॉस करेंगे तो 17 s1 प्लस ये तो हो जाएगी मेरी डिस्टेंस, ये हो जाएगी मेरी स्पीड और टाइम है 23 सेकेंड्स। नाउ दिस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है 2। बस आपको s1 अपॉन s2 निकालना है, ये मेरा आसान पड़ेगा। तो मैंने कर दिया, तो मेरा आ जाएगा 27 s2 माइनस 23 s2 इज इक्वल टू 23 s1 माइनस 17 s1, राइट। तो ये माइनस से कितना आ गए 4 s2, ये माइनस से कितना आ गए 23 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 s1। ठीक है जी, क्लियर है? तो मेरी आ गई 2:3 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 3:2 है, 2:3 एक ही बात है कि उसने मुझसे पूछा कौन सी पहले लिख दी है। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो रेशो लेंथ की है तो एक की मान ली 3 के लेंथ, एक की मैंने मान ली 4 के लेंथ, अपोजिट डायरेक्शन में है। दे क्रॉस ए पोल इन 3 सेकेंड्स ईच, दोनों ठीक कर दिए। देन व्हाट इज द देन इन व्हाट टाइम दे क्रॉस होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। पहली बात तो इसकी स्पीड मान ली मैंने s1, इसकी स्पीड मान ली मैंने s2, राइट। अच्छा, अब अगर लेंथ हम ये ले लें और स्पीड को ये ले लें, ठीक है, तो टाइम दोनों को 3 सेकंड लग रहा है, तो इसको भी 3 सेकंड लग रहा है, इसको भी 3 सेकंड लग रहा है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो उनकी लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी ये, और अपोजिट में है तो उनकी स्पीड हो जाएगी ये, और मुझे टाइम निकालना है। क्लियर है ना? तो s1 की वैल्यू आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों वैल्यू यहां पुट करनी है। तो डिस्टेंस, इसकी टोटल डिस्टेंस आ रही है 7k और स्पीड को हम प्लस कर देंगे तो 3k/3 प्लस 4k/3, ये मेरी टोटल स्पीड आ गई। टाइम को t मान लिया मैंने, इनको ऐड करेंगे 7k/3 आ जाएगा, तो 7k इज इक्वल टू 7k/3 t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। A passenger sitting on a train of length L meter which is running with the speed of इतने किलोमीटर and through 2 bridges, notice that he crosses the first bridge and second bridge and the time interval which are in the ratio इतने इतने। If the length of the first bridge is इतने, the length of the second bridge, देखो पहली बात तो ये है कि अगर हमारा आदमी बैठा ट्रेन में, ठीक है, तो जो हमारी लेंथ बन जाएगी वो ब्रिज की लेंथ ही मान जाएगी, क्योंकि आदमी ने क्रॉस किया, ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया। ठीक, तो पहले ब्रिज, फर्स्ट ब्रिज जो है उसकी लेंथ हमारी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 की स्पीड, तो 60 की दोनों में कॉमन रहेगी। ठीक है जी, पहले ब्रिज की दे रखी है 280 हमारी डिस्टेंस है, राइट। टाइम मान लेते हैं 7k, ठीक है, स्पीड हमारी 60 है। दूसरी जो है, दूसरा ब्रिज जो है सेकंड ब्रिज, डिस्टेंस मुझे x निकालनी है, टाइम इंटरवल है 4k और स्पीड अभी भी सेम है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं k की वैल्यू, हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब एक दिक्कत है इस बार, देखो गड़बड़ है, इस बार हमें तो मीटर में दिया हुआ है, तो इससे मैंने किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मेरी k की वैल्यू आएगी इससे। तो मेरी k की जो वैल्यू आ रही है, इसे काट देते हैं 4 से, और 4 से काट देते हैं 15, तो k की वैल्यू आ रही है मेरी 1/1500। ठीक है जी, यहाँ पर कर देते हैं, तो मेरा आ गया 4/1500, ये मेरा टाइम आ गया। अब मुझे x निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी, ये आएगा किलोमीटर में, इनटू 1000 कर देंगे तो मेरा मीटर में आ जाएगी। निकालो कितना आया, तो ये काटा इससे काटा, 15 चौके 60, और ये आ गया 4×16 160 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? आगे चल लेता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बोट की, जब हमारी बोट बहाव के साथ चलती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड, और उसे निकालते कैसे हैं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ शिप।
और आप स्टीम कैसे निकालते हैं? जब वो चलती है चढ़ाई पे चल रही है, यानी कि माइनस करना है, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्टीम। जब हम डाउन अप स्टीम निकालते हैं तो ये याद रखिएगा कि बोट की स्पीड पहले आती है। क्लियर है? अच्छा जी, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, पहले की x प्लस वाई 49 दे रखी है और x माइनस वाई 21 दे रखी है। फाइनल स्पीड ऑफ बोट, तो x निकालना है मुझे, बस मैंने दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया तो 2x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 70। तो x की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? और निकाली दो देंगे आपको, क्योंकि 35 ही तो हो नहीं सकती ना। आगे चल लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इज इतने, यानी कि एक्स दे रखी है मुझे 9 इन वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, वाई दे रखा है 5। द टोटल टाइम टेकन टू बोट टू गो एंड कम इन 80 फॉर इज 18। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। तो क्या किया, वो डी चला ऐसे और फिर डी आया वापस ऐसे, टोटल टाइम लगा उसे 18 आवर्स। जाने की स्पीड अप मान लेते हैं, तो अप पे मान लेते हैं 9 माइनस 5 और जाने की 9 प्लस 5। तो टोटल टाइम निकालते हैं, d अपॉन 4 प्लस d अपॉन 14 इज इक्वल टू 18 आवर्स। बस आपको d निकालना है, आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? मैंने तो देखा नहीं कभी। तो इसे कर लेते हैं, तो 18d इज इक्वल टू 18 इंटू 14 इंटू 4, 80 से करके d की वैल्यू आ गई 1456, 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इज इतने, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ, तो ये दे रखा है x की वैल्यू, ये दे रखी है y की वैल्यू। द बोट टेक इतने आर मोर टू कम बैक देन गो। इसका मतलब जो धंजो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इतने आर मोर टू कम बैक, यानी कि आने में टाइम ज्यादा लगता है, जाने में टाइम कम लगता है। तो ये होगी डाउन स्ट्रीम, ये होगी अप स्ट्रीम। ये तो क्लियर हो गई। यानी कि यहाँ की स्पीड होगी 11 प्लस 5 यानी कि 16, यहाँ की होगी 11 माइनस 5 यानी कि 6। डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ये भी डी मान लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर, तो डी अपॉन 6, ये इसका टाइम होगा इतना और इसका टाइम हुआ डी अपॉन 6। अब ये टाइम ज्यादा है तो d अपॉन 6 माइनस d अपॉन 16 इज इक्वल टू 2.5। इससे मेरी x d आ जाएगा, वही आंसर है। तो आ जाएगा, इसे ऐसे मिलेंगे तो आएगा 6d नहीं 10d अपॉन 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 2.5। ये कट गया इससे 4 बार, 4 से कट गया ये 4 बार, तो d की वैल्यू आ गई 64 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है। तो चेक करते हैं कहाँ गलती करी हमने। गलती हमने करी, हमने 6 जब वो 16 4 ले लिया, 6 4 24, तो 24 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। वी आर डूइंग राइट। आगे चल देते हैं। एक आपको समझा, टेंशन लो, बस बैठे रहो पास वो बैठे रहो, है ना। लिखा लेंथ ऑफ रिवर डी दे रखा है, स्पीड ऑफ स्टीम दे रखे, बोट टेक 6 आवर्स मोर टू रिटर्न एंड दे गो टू रिवर देन फाइंड द, कुछ सेम क्वेश्चन है। तो इस बार स्पीड हमें डिस्टेंस दे रखे 40, है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग यानी वाई दे रखा है, तो आने जाने की मान लेते हैं x प्लस 3, आने की मान लेते हैं x माइनस 3। डिस्टेंस दोनों भी सेम है, तो यहाँ का टाइम हुआ d 40 अपॉन x प्लस 3, यहाँ का टाइम हुआ 40 अपॉन x माइनस 3। अब ये टाइम ज्यादा होगा, इट मीन्स 40 अपॉन x माइनस 3 माइनस 40 अपॉन x प्लस 3, दैट शुड बी इक्वल टू 6। बस आपको निकालनी है x की वैल्यू, फटाफट सॉल्व कर लो। अब तो कर लोगे अपना आप। मेरा x 7 आ रहा है, क्या आपका भी 7 ही आ रहा है? वेरी गुड, आंसर आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चल लेते हैं। कितने बचे हैं? 1 2 बचे हैं, फटाफट खत्म हो रहे हैं, है ना। चलो किलो करो। और इस बार लेंथ रखे इतने, स्पीड इतने रखे, सेम क्वेश्चन है भाई। तो ये तो दोबारा सब गया, सॉरी एक ही रह गया, बस मजा आ गया आपके। तो लास्ट, अ पर्सन गोज इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन इतने आवर्स, यानी कि 72 गया वो और 72 आया, वो से लगे टोटल 10 आवर। टाइम टेकन टू कवर इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू टाइम टेकन ऑफ 2 किलोमीटर। पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम बोट की स्पीड को मान लेते हैं x, स्ट्रीम की y, तो यहाँ का टाइम लगा 72 अपॉन x प्लस वाई और यहाँ का टाइम लगा 72 अपॉन x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 10 आवर दे रखा है हमें। और कह रहा है जितना टाइम लगता है 3 घंटे डाउन स्ट्रीम में, यानी टाइम लगा x प्लस वाई, उतना ही टाइम लगता है 2 घंटे अप स्ट्रीम में, लगे x माइनस वाई। ठीक है, मुझे y और x की निकालनी है। ये 2 इक्वेशन है, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? मैं तो कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहां से निकाली इसकी वैल्यू और दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 से क्यों, क्या बता दूं मैं आपको, जिससे कि यहाँ पे 72 बन जाए। तो मेरी इसकी वैल्यू आ गई 96 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 96 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 72 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इनको जब एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो 96 प्लस 720, 96 प्लस 72, ये मेरा आ रहा है 168। तो 168 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, मैंने कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 16.8। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब उल्टा करता हूँ। अब की बार मैं ये निकालूंगा, तो मैं इस बार मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से 24 से निकालूंगा, इस बार मैं करूंगा 72 बनाना है मुझे, तो मैंने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 36 दिया हुआ है 108, तो 108 अपॉन
772 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसकी जगह लिखा मैंने 108 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इन्हें ऐड कर दिया तो ये आ गया 180 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 18। क्लियर है? हमने एक मिस्टेक कर दी, जब पहला केस लिया था ना 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 दूनी 48 आएगा, यहाँ पर माय बैड 48 आएगा। अब इन्हें ऐड करेंगे 48 प्लस 72 को, तो 72 प्लस 48 करेंगे तो मेरा आएगा 120। तो यहाँ 120 आएगा, तो x माइनस वाई आ गया 12। अब मेरा x माइनस वाई आ गया 12 और x प्लस वाई आ गया 18, दोनों प्लस करो 2x इक्वल टू 30 आ गया, x की वैल्यू आ गई 15। तो एक तो भैया 15 आ गया, ठीक है, और एक 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, मार्क कर दिया, आंसर आ गया। चैप्टर बढ़िया है, इसे दोबारा करना है एक बार कम से कम, और इससे क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो इसे छोड़ना मत, हल्के मत लेना, ठीक है। और ये बताइए आपको कि जो भी आपको लिंक चाहिए किसी भी चीज का, तो वो टेलीग्राम मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। फिर दो बातें, एक तो पहली बात तो आपका ऑपरेशन याद, लास्ट में याद दिला रहा हूँ, श्रवण चल रहा है हमारा ऑपरेशन, और हमें अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है, ठीक। दूसरी बात, कमेंट जरूर करना है आपने, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, बुरा लगने तो क्यों लगा ये बताना है बस, क्लियर है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद गाइस। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है